अच्छा, लास्ट क्लास में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसमें किसी को कोई समझना है ना, कि आ गया था ये अच्छे से? बताओ, अगर आ गया था तो चैट में लिख दें, यस लिख दें, यस। अगर अच्छे से समझ में आ गया था तो यस लिख दें चैट में, कि मैं मान जाऊँ कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ना। अगर अच्छे से आ गया था तो यस लिखें चैट में, जल्दी से चैट में यस लिखें अगर अच्छे समझ में आ गया था बच्चों को। ठीक है, तो फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, चलो देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, अब इसको अटेम्प्ट करें। मैं 1 मिनट दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 1 मिनट लिए और इस क्वेश्चन का आंसर बताएं फाइनल। बताइए भाई, चैट में आंसर क्या रहा है? ABCD चैट में आंसर क्या रहा है? इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा। तुम लोग तो अटेम्प्ट नहीं भी किए तो भी हो जाएगा ये। बताएं बच्चे, ABCD, A और D आ रहा है बच्चों का, जल्दी से बताएं, सब बच्चे आंसर करें। सब बच्चे आंसर करें जल्दी से। देख लें, हम सिंपल सा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं और हम अपने आप को जेई में बैठने लायक समझ रहे हैं। क्यों बेटा, मेहनत करो। देखो ना, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो कोई मुझे बताए बच्चे कि RCONH2 जो होता है उसका रिडक्शन कराते हैं LiLH4 के साथ, तो बताएं प्रोडक्ट क्या बनता है? जल्दी से बताएं। बताएं भाई, इसका प्रोडक्ट क्या होता है? हाँ, है ना, एमाइड के रिडक्शन में N कंटेनिंग कंपाउंड का जब भी रिडक्शन होता है, बिल्कुल दिमाग में बांध लो, N कंटेनिंग कंपाउंड का रिडक्शन होगा तो अमीन N कंटेनिंग कंपाउंड ही प्रोडक्ट बनेगा। बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, मैं बता दे रहा हूं। बच्चे क्या करेंगे, RCOHNH2, ये नहीं बनेगा प्रोडक्ट। फाइनल मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? RCH2NH2। बोलो, बात समझ में आ रही है? कितने बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? चैट में यस लिखें, जल्दी से यस लिखें कि ये बात सर हमने पढ़ी हुई थी और अब रिवाइज भी हो गई सर। जल्दी से बताएं, बोलो। अच्छा, ये बताएं कि एक चीज अब बच्चों ने पढ़ी होगी, कि इस सिस्टम को जब बेंजीन पे डबल बॉन्ड लगा होता है ना, और यहाँ पे CHO या COOH या COR होता है ना, तो इस मतलब इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? इस सिस्टम को बोलते क्या है? हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं सिनेमाइल सिस्टम। क्या बोलते हैं बताओ भाई? सिनेमाइल सिस्टम। और हमें पता है कि जब LAH का रिडक्शन कराते हैं सिनेमाइल सिस्टम में, तो ये रेयर केस है कि डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाता है और एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड तो अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में रिड्यूस होते ही हैं। बोलो भाई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सिनेमाइल सिस्टम में इज अ रेयर केस वेयर डबल बॉन्ड ऑल्सो गेट्स रिड्यूस्ड एंड द अदर फंक्शनल ग्रुप्स दे आर ऑल्सो रिड्यूस्ड, है ना। मतलब जो CHO, COH या COR है वो रिड्यूस तो होगा ही, जो भी रिस्पेक्टिव रिडक्शन होता है। बोलो, जिसको याद आ रही हो इस चीज़ की, ये चीज़ हमने पढ़ी है, वो चैट में जल्दी से याद लिखे। याद, थोड़ा एक्टिव रहे चैट में, बिल्कुल लगना चाहिए जोश के साथ, सर हाँ हम पढ़ने आए हैं, हम टाइम पास करने नहीं आए हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड। अब इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अब मैं फिर से बता रहा हूं कि अब बच्चे फिर से अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को और आंसर बताएं। चलो, अब फिर से अटेम्प्ट करें इस क्वेश्चन को और आंसर बताएं। अब आंसर बताएं चैट में, ABCD में से आंसर क्या होगा? अद्वैत बेटा, अभी तो तुमने बोला है कि सिनेमाइल सिस्टम में डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है।
हाँ वेरी गुड निकिता, वेरी गुड अर्नव, बहुत बढ़िया यार, बढ़िया, सब सीख गए, वेरी गुड, है ना। एन कंटेनिंग कंपाउंड है, रिडक्शन एन कंटेनिंग वाला ही प्रोडक्ट बनेगा, डबल बॉन्ड ओ की जगह एच एच लगेगा। ले ये गलत, ये गलत, है ना। बचे क्या, अरे सिनेमाइल कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन CH2OH में है, इसमें भी है और इसमें भी है ना। और डबल बॉन्ड भी तो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि ये सिनेमाइल सिस्टम है। बोलो बात समझ में आ रही है, तो ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई, यस या नो, जल्दी से चैट में लिखें, यस लिखें चैट में अगर अच्छे से आ गई हो तो। बिल्कुल एक्टिव रहना आज, एकदम जोश के साथ, आज ही ऑर्गेनिक खत्म कर देंगे बिल्कुल रिवाइज करके। जल्दी से चैट में यस लिखे अगर समझ में आ गई तो, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, टफ है, इजी नहीं बेटा। देखो ना, एक साथ सारे जो टफ बच्चे जिस रिडक्शन में फंसते थे मैंने वही लिया है, बाकी लल्लू फल्लू नहीं लिया है। अच्छा COOH का तो बच्चों को पता ही, पहले CHO बनेगा फिर CH2OH बनेगा, तो फाइनली अल्कोहल बनता है। चलो चैट में ये बताएं कि COOH को अगर अल्कोहल में रिड्यूस करना हो CH2OH में, तो बेस्ट मेथड क्या होता है। एक तो LiLH4 होता है, और भी कोई रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्या। BF3 एक बच्चा लिख रहा है, नहीं बेटा बेकार, BF3 इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। मैं कह रहा हूं अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को, हाँ वेरी गुड अर्नव, बच्चा सही लिख रहा है कि सर B2H6 THF लेते हैं, डाइबोरेन भी बहुत अच्छा, और डाइबोरेन के तो फेवरेट है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, है ना। डाइबोरेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स को सेलेक्टिवली रिड्यूस करता है और बाकी को छोड़ देता है। क्लियर है, तो माल तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे डाइबोरेन क्या होता है, डाइबोरेन सेलेक्टिवली बस कार्बोक्सिलिक पे अटैक करता है, ठीक है, बाकी को भी रिड्यूस करता है लेकिन रिएक्टिविटी बड़ी कम होती है ना। डाइबोरेन कार्बोक्सिलिक मतलब कार्बोक्सिलिक उसका फेवरेट है, ऐसे समझ लो। क्लियर है क्या। और NCERT में भी डाइबोरेन दिया है एक जगह, जाके देखें, जहाँ रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है वहाँ पे बहुत छोटा सा लिखा है कि B2H6, अभी मैं उस पर क्वेश्चन भी लाया तो वो डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चे को पता है कि RCOOH, इसमें हम LAH ले लें या B2H6 ले लें, THF वगैरह, तो इसमें प्रोडक्ट क्या होता है RCH2OH। ये बात जितने बच्चों को समझ में आ गई वो चैट में लिख दें, S लिख दें, बस S, समझ, है ना। जल्दी से समझ लिख दें, हाँ मतलब S का मतलब समझ आ गए, वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन डन है, ठीक है, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं, रिडक्शन के कंसेप्ट रिवाइज हो गए, आगे बढ़ेंगे। चलो अब ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 23 अटेम्प्ट करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं। 23 का आंसर, और बेटा मैं एक दो चीज और बोल दे रहा हूं, जो वो रोड मैप वाला क्वेश्चन है ना, U ट्यूब, Y ट्यूब, M ट्यूब, C ट्यूब, जितने भी ट्यूब पे ढूंढ लो, वैसे सवाल नहीं मिलेंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। वो किसी टीचर की मेहनत है और वो टीचर मैं ही हूँ, है ना। रात दिन लग के वो सवाल बनाया है, तो उसकी रिस्पेक्ट करो, बहुत ज़्यादा फायदा होगा उस सवाल से जेई में तुम्हें। अभी मैं पढ़ाऊंगा ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि आज तुम्हारी पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज हो जाएगी। क्लियर है, तो उसको वैल्यू करें और बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन की वीडियो जो भी अभी बनेगी उसको 2 बार देख के जाएंगे। 3 क्लासेस को बस 2-2 बार देख के जाना है, अपने आप हो जाएगा रिवीजन, बाकी अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। चलो इसका आंसर बताएं, ABCD अटेम्प्ट करें, 1 मिनट ले लें, अटेम्प्ट कर लें जल्दी से। और आज कोई बोलेगा नहीं सर टाइम हो गया ये वो, मुझे कुछ नाटक नहीं सुनना है। 6 साढ़े 6 जब तक नहीं खत्म होगा अपन तब तक बैठे हैं, है ना। आज बच्चों का पूरा रिवीजन खत्म करा के ही छोड़ेंगे, जल्दी से। ये मोनोक्लोरो नहीं है, मोनोक्लोरो है, मोनो। ठीक है, बच्चों का आंसर सी आ रहा है। आओ देखें, U C5H12 है ना। तो C5H12 में 1 मोनोक्लोरो दे रहा है ना। तो यार देखो
ये वाला ही होगा, बोलो, क्योंकि बाकी कोई भी C5H12 लोगे और C5H12 के लेकिन इन्होंने कुछ बताया नहीं है ना साइक्लिक है क्या है ना। तो हम कहते हैं यार कि बहुत सारे हो सकते हैं, मे भी बहुत सारे हो, हम ट्राई नहीं करेंगे। क्यों नहीं ट्राई करेंगे? हमें पता है ना यार क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है ना, तो हम क्यों दिमाग लगाएंगे? हम कहते हैं इसका तो हमें कंफर्म है कि ये 1 मोनोक्लोरो ही देगा, है ना, तो इससे Cl2H न्यू कराते हैं, बोलो भाई, Cl लग जाएगा, फिर Mg क्या बनेगा? ग्रिगनार्ड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलो भाई, डेल्टा नेगेटिव। CO2 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। कार्बन पे कौन सा चार्ज है? डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड पोलराइज हो रहा है। क्या बन रहा है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बोलो भाई। C डबल बॉन्ड O माइनस बन रहा है ना, फिर H3O प्लस लेंगे तो COOH बनेगा। हाँ बेटा बोलो। सर C5H12 है, तो फिर ये तो चेन वाला सर एन सिचुएशन तो 0 है ना। अच्छा C5H12 है यार, ये तो मैं देखा ही नहीं, सॉरी। नहीं, तो फिर तो बनाना पड़ेगा बेटा ये क्वेश्चन। अरे यार मैं H10 पढ़ लिया, गड़बड़ हो गया। चलो बताओ फिर C5H12 तो मैं 1 सेकंड में करूं। अच्छा तुम लोग करते कैसे हो बताओ? मैं एक अच्छा तरीका बताऊं, देखो मैं बहुत तेज करता हूं, देखो तुम लोग कैसे करते हो, बच्चे शायद मुझसे भी तेज कर लें। ये बताओ कि C5H12 कैसे बनाते हैं। मैं एक मेथड बताता हूं, देखो ऐसे कैलकुलेट करते हैं कभी। C5H12 के ना 3 टुकड़े बनते हैं। क्या बनते हैं टुकड़े? एक ये और एक ये, बस यही 3 टुकड़े बनेंगे और कुछ नहीं बनेगा, है ना। तो हमें, अच्छा अब तो क्वेश्चन और इजी हो गया, है ना। 1 मोनोक्लोरो, ये कितने मोनोक्लोरो देगा? स्ट्रक्चरली बोला है, स्टीरियो वगैरह तो बोला नहीं है ना। 1 मोनोक्लोरो लिखा है तो 1 तो स्टीरियो के बिना ही होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे? यहाँ तो बहुत सारे मिलेंगे, तो ये आंसर नहीं होगा। एक यहाँ मिल जाएगा और 2 यहाँ मिल जाएंगे, स्टीरियो अगर कंसिडर करोगे तो, है ना, तो वो आंसर नहीं होगा। यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी बहुत सारे मिल जाएंगे, यही एक होगा जिसमें एक मिलेगा। क्लियर है क्या? तो ये C5H12 होगा। हाँ बेटा सॉरी, मैं बिल्कुल एकदम फोकस नहीं किया, मैं पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है, समझ गए बच्चे? तो स्ट्रक्चर ये होगा C5H12 का, है ना। क्लियर है? बोलो, जिसको समझ में आ गया कि C5H12 का स्ट्रक्चर ये होगा वो चैट में यस लिखें जल्दी से। ये वाला स्ट्रक्चर होगा। 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल थे लेकिन उनमें से ये वाला होगा। ठीक है, अब कर ले यार, अब क्वेश्चन बहुत इजी है। Cl2H न्यू बोलो क्या होगा? Cl लग जाएगा। Mg से क्या होगा? ग्रिगनार्ड बन जाएगा। यार मैं कैसे गलती कर सकता हूं? चलो CO2 डेल्टा नेगेटिव अटैक, डेल्टा पॉजिटिव झटैक, जल्दी से बोलो। CH2CO माइनस, और फिर क्या होगा बोलो? ये H3O प्लस है तो क्या बन जाएगा? COOH। अरे बोल दो यार, समझ में आ रहा है? और अब PCl5 से क्या बनेगा? COCl बन जाएगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? ये X है हमारा। बताओ भाई, X वाला जिसको समझ में आ गया वो चैट में S लिखे, S फॉर समझ। जल्दी, X वाला जिसको समझ में आ गया वो चैट में S लिखे। वेरी गुड, बहुत सही यार, वेरी गुड। अच्छा आप बताओ, इसके बाद COCl का रिडक्शन कराओगे, ये कौन सा है? रोजनबर्ग वाला रिडक्शन है। क्लियर है? तो Y में क्या बनेगा? CHO बन जाएगा, है ना। तो Y क्या होगा? ठीक है, Y ये हो जाएगा। और फिर ZnHgCl की करोगे तो एक कार्बन एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, है ना। ये बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट। ZnHgCl क्या है? जल्दी से बच्चे चैट में बताएं, ZnHgCl को क्या बोलते हैं हम? चैट में बताएं उसको क्या बोलते हैं लोग, प्यार से उसका नाम क्या है? वो कौन है? क्लेमेंसन रिडक्शन। वेरी गुड, है ना। तो फाइनली एक कार्बन एक्स्ट्रा वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। तो एक कार्बन जब CH2 का डिफरेंस होता है तो हम उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? होमोलोग्स। क्लियर है? तो U और Z क्या है? एक दूसरे के होमोलोग हैं। बोलो, जिसको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया वो चैट में S लिख दे, S। देखें बच्चों को, कितने बच्चों को समझ में आया। जल्दी से जल्दी, बिल्कुल एक्टिव रहना यार, चैट एकदम खटाखट भरती आना चाहिए और फोकस एकदम, मतलब एक और शॉर्ट लिखें,
चैट में ज़्यादा लंबी बात ना लिखें, कोई लंबी बात करनी है कि सर नहीं समझ में आया तो वॉइस का यूज़ करें, चैट में बिल्कुल शॉर्ट ए यस एस ऐसे, ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। अरे और मैं सिली मिस्टेक कर दिया था, उस पर ध्यान देना है भाई। अब देखो मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना है, क्लियर है? बोलो भाई। अच्छा देखो, एक वैरायटी है जो जेई मेन और जेई एडवांस में बहुत फेमस है, क्या बोलते हैं उसे, वो तुम्हें कंपाउंड देंगे एक्स, है ना, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देंगे, ठीक है, और कुछ स्टोरी बिल्डअप करेंगे। स्टोरी बिल्डअप का मतलब क्या होता है, वो बताएंगे कि ये कैनिजारो देता है, ये देता है, वो देता है। स्टेप समझ लो, ऐसे क्वेश्चन में 3 स्टेप में काम करना है, अपना दिमाग मत लगाना, जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे सीख लो, तुमसे कभी गलती नहीं होगी। स्टेप वन है कैलकुलेट डी, ठीक है, क्या है पहला स्टेप, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करें, ठीक है। डी से क्या हो गया, होता है हाइड्रोजन्स एडजस्ट हो जाते हैं, क्लियर है क्या मेरी बात, ठीक है। स्टेप 2 काउंट नंबर ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा। मतलब क्या कह रहा है कि मान लो वो बोल दिया कि एक्स एक स्ट्रक्चर है, वो ये रिएक्शन देता है, तो एक्स क्या होगा, ऑप्शन ABCD 4 दे दे। प्रॉब्लम मोस्टली हम लोग गलती क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम बस वो प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं, हम नंबर ऑफ कार्बन पे भी ध्यान नहीं देते हैं, और हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला DU पे भी ध्यान नहीं देते हैं। हम देखते हैं वो जो ये प्रॉपर्टी दिखा रहा है वही आंसर होगा। मैं जब जे एडवांस दिया था ना, तो मेरे साथ ये सेम गलती हुई थी। मोर देन 1 में क्वेश्चन आया था, मैंने ABCD मार्क कर दिया था और A C आंसर था, मुझे याद है 2017 का क्वेश्चन है ये, मोर देन 1 में आया था। कैनिजारो, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मेरा गलत हो जाए, लेकिन वो गलत हो गया। 2 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे ऑर्गेनिक में, एक वो था और एक और गलत हुआ था। बोलो भाई। तो अब इसके बाद स्टेप 3, अब नाउ लुक फॉर स्टोरी, है ना। अब नाउ लुक फॉर स्टोरी मतलब अब स्टोरी को एडजस्ट करें। हम करते क्या हैं, हम गलती क्या करते हैं, देखो हम क्या करेंगे, हम इससे स्टार्ट करते हैं, है ना, कि DU हम पहले करेंगे स्टोरी मैच करा देंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। बोलो बात समझ में आई, क्लियर है? बोलो। जैसे अभी मैं जल्दीबाजी में गलती यही कर रहा था, मैं स्टेप में काम नहीं किया, है ना, मैं डायरेक्ट स्टोरी में चला गया और ध्यान नहीं, कुछ भी नहीं किया, मैं तो अलग ही नशे में था। मैं रात में एक्चुअली तुम लोग के लिए रात में बैठ के क्वेश्चन बना रहा था, तो मैं बहुत लेट सोया, इसीलिए मैं थोड़ा सा आज मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड कम लग रहा है मुझे। चलो भाई, ये बात समझ में आई है कि ये क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक एग्जांपल लें इसका। हाँ बोलो। नहीं, एल्केन देखो, DU निकालना भी ना गंवारों की चीज़ है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, DU वो निकालते हैं जो गंवार होते हैं, मैं तो ये बोलता हूँ, है ना, फॉर्मूला से। बहुत बड़ा कंपाउंड आ जाए तो अलग बात है। जैसे देखो, देखो इन कंपाउंड का DU 1 सेकंड में निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, बताओ। इन 5 कंपाउंड का DU 1 सेकंड में निकाल सकते हैं बिना मेहनत किए, जल्दी से बताएं। 10th क्लास की नॉलेज इस्तेमाल करें। एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2, एल्काइन होता है CnH2n-2, एल्कीन होता है CnH2n, ये है Cl2। अब क्लोरीन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो इट इज एज इक्विवेलेंट फॉर DU कैलकुलेशन एज हाइड्रोजन। तो ये C4H6 ही हो गया, तो इसका भी DU 2। C5H12 वो क्या है, C5H11OH। R एल्काइल ग्रुप क्या होता है, CnH2n+1, CnH2n+1OH। अबे DU 0 है। ये हमारा प्यारा क्या है, एल्कोहल है या ईथर है। बोलो बात समझ में आई? ये मैं क्या सिखा रहा हूँ, समझ में आया तो चैट में S लिखें जल्दी से। अगर समझ में आया तो चैट में S लिखेगी मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, कि हम गंवारों जैसे फॉर्मूला नहीं लगाएंगे C+1 - H+X - n/2। जब बहुत सारे डिफरेंट आ जाए तब लगा लेंगे जरूरत पड़ी तो। क्लियर है क्या? सर एक बार और फिर से बता देता हूँ मैं। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि C4H4Cl2 जो है वो DU के लिए
दो कार्बन, देखो CCl4 का ड्यू जो आएगा वही CH4 का भी आएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ड्यू में सिंपल सी बात है, C4H4Cl2 है तो तुम इसको C4H6 मान लो, और C4H6 क्या है? CnH2n-2 है ना, और क्लास 10 में हमने पढ़ा था ना, ये जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। वो अलग बात है ड्यू से, अब ये इसका भी हम ड्यू निकालेंगे तो ड्यू जनरल क्या आएगा? 2। जैसे देखो C+1 n+1 माइनस H+X - n/2 है ना। क्लियर है क्या? ये मीटिंग रनिंग आउट ऑफ टाइम क्यों आ रहा है यार? बोलो, बात समझ में आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है। अच्छा, ये चलो जल्दी से बताएं बच्चे, C5H10O का DU क्या होगा बिना फॉर्मूले के? तुरंत 1 सेकंड में। हाँ, कैसे? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, C5H9OH, और C5H9OH मतलब एल्काइल ग्रुप से 1-2 हाइड्रोजन कम किए हैं। 2 हाइड्रोजन कम किए मतलब डेफिशिएंसी 1 की हुई है। एल्काइल ग्रुप का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1 होता है ना बेटा। तो C5H11 होना चाहिए था, H9 है मतलब 1 DU कम हुआ है, तो इसका DU क्या आएगा? 1। तो 1 है मतलब एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, अनसैचुरेटेड अल्कोहल होगा, इपॉक्साइड होगा। समझ में आ रही मेरी बात? बोलो भाई, बोलो बच्चों, क्लियर है? Yes sir. तो ये काम करना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। जेई मेन, जेई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आजकल फेवरेट हैं। और यहाँ तुम गलती करोगे, मैं बता रहा हूँ, इसको 10 बार लिख लो फिर भी तुम गलत करके आओगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे आइडिया है कि बच्चे स्टेप 1 और स्टेप 2 में ही गलती कर जाते हैं। अक्सर मोर देन 1 में या सिंगल करेक्ट में भी ऐसा होता है कि वो पहला ऑप्शन मार्क करके आ जाएंगे, पता चले पहले ऑप्शन में कार्बन एक एक्स्ट्रा। मेरे टाइम जब आईटी ने बनाया था तो पता है क्या किया था? आईटी वाले इतने बदतमीज, कार्बन एक एक्स्ट्रा कर दिए थे। मैं DU सेट करके आ गया, मैं ऑक्सीजन चेक कर लिया, मैं कार्बन नहीं चेक किया यार, मैं वहीं पे मेरा -2 हो गया सीधे। क्लियर है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है कि अब बच्चे तो ये गलती नहीं करेंगे? बोलो भाई, अरे बोल दो यार, चैट में बोलो, लिखे नहीं करेंगे सर। बस N लिख दें, N नहीं मतलब, और इसको अच्छे से वो करें। अरे यार, वो मीटिंग रनिंग आउट ऑफ टाइम आ रहा है। हाँ, मीटिंग रनिंग आउट ऑफ टाइम आ रहा है। रनिंग आउट ऑफ टाइम, दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। अरे यार, क्या कर? हाँ हाँ, टाइमर लगा हुआ है तो गूगल मीट से कर लेते यार। गूगल मीट तो फ्री है अपने। हाँ, अब किसको पता होता है कि ये पेड है कि क्या है? नहीं, पेड का ही तो है, फ्री पेड वाला ख़त्म हो गया ना, ऐसे ही कुछ चक्कर है ना। नहीं, अभी क्या किया जाए? अभी फिर ये 40 मिनट बाद बार बार बंद होगा। अरे ज़्यादा टाइम लगेगा यार, 2 घंटा तो कम से कम लगेगा। अब ऐसे ही करते रहेंगे बार बार, ज्वाइन लीव। तो मीट पे कर दो ना इस बार। अभी तुम मीट होस्ट करके ग्रुप पे डलवा दो, मैं रवि को कॉल कर दे रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक 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 ठीक, हाँ ठीक है, बोल दो। ठीक है, ठीक ठीक। अरे यार, ये मीटिंग की कुछ दिक्कत है ना, तो अपन ना उस पर करेंगे यार, क्या कहते हैं, गूगल मीट पे ही करेंगे अभी। ठीक है, तो मैं ग्रुप पे तुम लोग एक गूगल मीट की लिंक डलवा दे रहा हूँ, है ना। जैसे ही ये मीटिंग अभी ख़त्म होगी, तुम लोग गूगल मीट पे फिर स्टार्ट कर लेंगे। चलो, जब तक है तब तक क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे ही क्लास ख़त्म होगी फिर मैं गूगल मीट की लिंक डलवा दूंगा, देखते हैं कुछ। बोलो, बात समझ में आ रही है क्या? चलो यार, अब ये कुछ, हाँ बोलो, अब ये वाला क्वेश्चन करो।
जल्दी खत्म हो गई है, पेड वाला जो है रनिंग आउट ऑफ टाइम दिखा रहा है। सर अब मैं ये कर रहा हूँ, मैं मीट से पोस्ट करता हूँ और मीट की लिंक आप भिजवा दीजिए बच्चों को। यही कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भिजवा, अभी रवि को बोला आ रहा है वो करेगा, यही करना पड़ेगा सर। आप बताइए क्या सिस्टम दे रहे हैं, एकदम मनी खत्म हो जाती है। चलिए सर ऑनलाइन में है अभी 40 बच्चे हैं, 37 बच्चे हैं, कल से ज़्यादा हैं बल्कि आज। हाँ बच्चे आए हैं, ऑफलाइन नहीं आए, ऑनलाइन सब पढ़े हुए हैं और पढ़ भी रहे हैं। हाँ हाँ तो मैं भेज दे रहा हूँ, कोई नहीं, मैं आपको भेजता हूँ, ग्रुप पे डलवा दीजिए, इनको बोल दिया अभी ग्रुप पे आएगी तो ये सब ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है हाँ ठीक। अरे सबने अटेम्प्ट किया क्या ये क्वेश्चन, बताओ भाई। यस सॉरी यार थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये लोग टेक्निकल टीम के लोग काफ़ी टेक्निकल हैं। हाँ आओ, मैं ये मीटिंग बंद कर दे रहा हूँ और मीट होस्ट कर दो, आओ। अच्छा भेजो, ठीक है ठीक है। हाँ मैं उसको भेज दूँगा, मैं रवि सर को बोल दूँगा, बोल दिया ठीक। हाँ ठीक 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 है, हाँ बच्चों को बोल दिया ठीक। हाँ अरे अभी गूगल मीट की लिंक आएगी यार ग्रुप पे, है ना, सब बच्चे उसको ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर है क्या मेरी बात? चैट में यस लिख दें जो जो बच्चे ज्वाइन करेंगे, जल्दी से फाइल लिखें, जल्दी से, टाइम नहीं है मेरे पास इतना। अच्छा मेरी आवाज़ थोड़ी दूर से आ रही होगी ना, क्लियर नहीं आ रही होगी आवाज़, अभी क्लियर आएगी। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है यार, बट एक बार चीज़ें सही हो जाएं तो फिर बहुत अच्छे से अपना रिवीजन हो जाएगा, परेशान मत हो। गूगल मीट पे तो कोई बीटी भी नहीं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर अब बताएं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 24 लिखें, 24 का आंसर बताएं ABCD में से। मेरी आवाज़ एकदम क्लियर है ना अभी? एक बार कंफर्म कर दो यार, बोलो आवाज़ क्लियर है? हाँ चलो यार अब जल्दी से, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। 24 का बताओ भाई ABCD में से आंसर, सी। जल्दी से बताएं। सर बी। B या C आ रहा है ना? कहा सर दोनों एक साथ क्यों नहीं? चलो मेरी बात सुनो, ये जो कंपाउंड है PCC क्या करता है? अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करता है। बोलो भाई कीटोन में कन्वर्ट करेगा, तो इस P1 क्या होगा? अरे बोल रहे बचुआ, P1 ये होगा ना, डबल बॉन्ड हो, और इधर क्या आ जाएगा? कीटोन। अच्छा I2NaH है, याद करो ये क्या था? आइडोफॉर्म वाला। तो CH3 हटाओ, O- लगाओ। क्या करते थे हम आइडोफॉर्म में? CH3 हटाते थे, O- लगाते थे। और येलो PPT P3 है, येलो किसका मिला होगा बोलो? CHI3 का, है ना? तो P2 क्या है जल्दी से बताओ? C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, O-। बोलो बात समझ में आ रही है? जितने बच्चों को ये समझ में आ गया कि ये P2 है, वो चैट में S लिखें जल्दी से, S, जल्दी जल्दी, बिल्कुल टाइम नहीं है। समझ आ गया? S लिख दें जल्दी से, वेरी गुड यार। अच्छा अब देखो ये वाला रिएक्शन अक्सर बच्चे इसमें फंसे होंगे मुझे लग रहा है ना, कुछ बच्चे। अब बताओ, पहले तो ये बताओ कि COO- को तो NaBH4 रिड्यूस नहीं करेगा, कीटोन को करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं करता है। क्लियर है क्या मेरी बात? तो NaBH4 कीटोन को रिड्यूस करेगा किसमें? ये COO- है और ये डबल बॉन्ड O है, तो NaBH4 के रिडक्शन से क्या बनेगा जल्दी बता दो? क्या बनेगा? बनेगा NaBH4। ये तो COO- पड़ा रहेगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में। अच्छा H+ हीट है, तो H+ करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो? पहला हमने क्या किया था? मैंने बोला था PCC क्या करता है बोलो भाई? PC ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है? तो PCC ऑक्सीडाइज करेगा अल्कोहल को किसमें? कीटोन में, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया था। क्लियर है? इसके बाद क्या हुआ था कि आइडोफॉर्म क्या करता था? CH3 हटाओ, O- लगाओ, हमने कर दिया। अब ये CHI3 था और ये P2 था, ये कंपाउंड। अब P2 का इन्होंने कराया NaBH4 के साथ रिडक्शन, तो NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को नहीं छेड़ता है और किसको क्या करता है? कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए और अल्कोहल आ जाए, क्लियर है,
कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आ जाए तो तुम्हारे दिमाग में H प्लस हीट देख के क्या आता है? जल्दी से चैट में लिखें, रिएक्शन का नाम लिखें जल्दी से। नाम क्या है इस रिएक्शन का? है ना, 10th क्लास में हमने पढ़ा था। बोलो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का नाम क्या है? जल्दी से, रिएक्शन जो होता है H प्लस हीट के साथ। चैट में लिखें, मुझे चैट में बच्चों का दिख नहीं रहा है। बस एक बच्चे एस्टेरिफिकेशन, बाकी बच्चे एक बार बताएं। हाँ वेरी गुड यार, एस्टेरिफिकेशन आ गया, वायरस आ गया भाई, ठीक है। थ्रेट प्रोटेक्शन, बच के रहो भाई, फिर से आ सकता है। चलो मजाक नहीं। अब देखो ध्यान से, COO माइनस H प्लस हीट और ये OH, अब क्या करोगे? जल्दी से पानी निकालोगे, है ना। तो पानी निकालोगे तो क्या होगा? बोलो, पानी निकालोगे तो क्या होगा? ऐसे मान लो निकाल दिए तुम, क्या बनेगा? देखो एक तो 6 मेंबर्ड रिंग थी, क्लियर है, जो थी हमारी। उसके बाद क्या था? एक ऑक्सीजन था, एक C डबल बॉन्ड O था, और फिर क्या था? वो डायरेक्ट इससे लगा था, तो OC डबल बॉन्ड O, बाकी दोनों तरफ 2-2 कार्बन। ओ अरे यार, ये तो B वाला ही है, 2-2 कार्बन है ना। ये वाला अरे 1 कार्बन है, अरे 2 कार्बन है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यहां पे 2 कार्बन है, तो यही आंसर होगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि आंसर इसका क्या होगा? B वाला होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इसको क्या बोलते हैं? दिस इज स्टैंडर्ड केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर एस्टेरिफिकेशन, है ना, इंट्रामोलिकुलर एस्टेरिफिकेशन। और देखो जेई मेन वालों को ना रिंग वाले कंपाउंड बहुत पसंद है, मतलब जहां साइक्लिक कुछ बन रहा हो। कभी भी जेई मेन में ऑप्शन आ जाए साइक्लिक, है ना, तो अगर तुम्हें बिल्कुल ही मतलब छोड़ने का मन है तो उसको तुक्का मार सकते हो चाहो तो, ठीक है। रिंग वाले के आंसर ज़्यादा चांसेस होते हैं, जेई मेन वाले इतना दिमाग नहीं लगाते, बट कोई भरोसा नहीं है, मेरे उस पर मत जाना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24 अगर समझ में आ गया तो चैट में S लिखें, हम आगे बढ़ेंगे अब जल्दी से। सब लोग बच्चे जल्दी से चैट में S लिखें, समझ में आ गया तो ठीक है यार। जल्दी थोड़ा फास्ट करेंगे यार, टाइम नहीं है। 25, चलो अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बच्चे एक बार करें और बताएं। लिटरली बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 2 रिएक्शन का मिक्सचर है। और ऑप्शन से भी हिंट मिल रहा है, ऑप्शंस भी अगर पढ़े ना हम तो हमें थोड़ा थोड़ा यादें ताज़ा हो जाएंगी। अगर मैंने बोला हो साल भर आंखें खुली हो तो ए में क्या है? हाँ CH3 वाले। चलो बताओ भाई, वेरी गुड यार, सबका सही आ रहा है ना। कंपाउंड P ऑन रिएक्शन विथ Q इन बेसिक मीडियम, बैड स्मेलिंग है, ये आइसोसाइनाइड वाला है। कंपाउंड P, कंपाउंड मतलब अमीन होगा, और Q क्या होगा? क्लोरोफॉर्म होता है ना, तभी तो ये बने क्लोरोफॉर्म या आइडोफॉर्म। ऐसा COCl2 Cl2 CH3Cl है, खत्म ही, क्वेश्चन ही खत्म। CH3 CH2 NH2 वाला होगा। ये लिखा भी कंपाउंड Q कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसीटोन। देखो एसीटोन का जब रिएक्शन कराते हैं CaOCl2 के साथ, है ना, ठीक है, क्लियर है ये क्लियर है, ये गड़बड़ लिखा हुआ है, मतलब ऐसे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट देखो CaOCl2 भी आ जाए ना तो भी तुम्हें वही बोलना है, क्लियर है। CaOCl2 इज नथिंग बट कैल्शियम +2 Cl माइनस OCl माइनस। कई बार वो ब्लीचिंग पाउडर लिख के छोड़ देता है या NaOCl लिख देता है, ऐसा कुछ भी आ जाए तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना है? क्लोरोफॉर्म हो रहा है ना, तो CH3 हटाओ, O- लगाओ। बोलो बात क्लियर है क्या? है ना। और कंपाउंड क्या प्रिपेयर होगा? CHCl3 प्रिपेयर्ड होगा इससे, तभी तो टेस्ट देता है। तो P एंड Q कैन बी, बताओ क्या होगा आंसर? CH3 CH2 NH2, है ना। पहला क्या है? आइसोसाइनाइड टेस्ट, दूसरा क्या है? क्लोरोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट। दोनों ये बताओ, जिसको जिसको समझ में आ गया वो चैट में S लिखे, जल्दी से S लिखे चैट में। गुड यार, वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे यार, ठीक है। चलो बताओ, ये वाला क्वेश्चन करो, इजी क्वेश्चन है 26, जल्दी से।
देखिए जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O टाइप आ जाए ना, इसका मतलब बेंजीन होगा। तो बेंजीन का पहले बना के रख लें। बेंजीन क्या होता है? बेंजीन होता है C6H6, एक हाइड्रोजन हटाएंगे मतलब फिनाइल ग्रुप क्या होता है? C6H5। तो C6H5 में जितना है वो देख लो यार, है ना, उससे कर लो। तो क्या बचा है? C2H3O ऐसे बचेगा। बोलो समझ में आ रही बात? तो C2H3O वाला जितना है तो बना लो। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH2CHO, है ना? क्लियर है? तो CH2CHO बन सकता है अगर एक सब्स्टिट्यूशन हो, और अगर मल्टीपल हो तो CHO और CH3 बन सकता है। तो क्या बनेंगे बताओ? इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के टोटल एल्डिहाइड्स कितने बनेंगे? बोलो। हाँ, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, सी। जल्दी से बताएं। फंस गए बेटा तुम। क्वेश्चन का आंसर पता है क्या होगा? डी। बताओ क्यों? बताओ जल्दी से क्यों? सैलम भी रिएक्ट करेगा। क्या बोल रहे हो? सैलम भी रिएक्ट करेगा क्या? क्या बोल रहे हो? क्या रिएक्ट करेगा? सैलम किससे नहीं करेगा? हाँ, है ना? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो फेलिंग टेस्ट नहीं होते। कहा सर सारे एरोमेटिक है? नहीं, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है बेटा। ये एरोमेटिक है, एल्डिहाइड है, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है। एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब होता है कि बेंजीन से डायरेक्टली CHO अटैच्ड हो। एक बार जेईई IIT में सब्जेक्टिव में 1997 में बस इसी बात पे पूछ लिया था सवाल, है ना, कि बच्चे पहचान पा रहे हैं कि नहीं एरोमेटिक है कि नहीं। जैसे ये वाला कंपाउंड देखो, है ना, क्या ये अमीन है? तुम बोलोगे हाँ सर। क्या ये एरोमेटिक है? हाँ सर। क्या ये एरोमेटिक अमीन है? ना ना। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है? बोलो बात समझ में आई? तो एरोमेटिक एल्डिहाइड जो फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं, तो ये जो तीनों हैं ये क्या है? नहीं देंगे। क्लियर है क्या मेरी बात? तो आंसर कौन सा होगा? केवल ये वाला होगा, है ना? बोलो, तो आंसर क्या होगा? डी। समझ में आया? ट्रैप में फंस गए कई बच्चे, जल्दीबाजी में आंसर गलत मार्क करके आ गए। बोलो, बहुत सारे बच्चे सही भी कर रहे हैं। वेरी गुड यार, सबको समझ में आ गया? अरे बोल बचुआ, आगे। वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे यार, ठीक है? तो लेकिन टॉलेंस में आंसर क्या होता है? टॉलेंस में आंसर 4 हो जाता। क्लियर है? टॉलेंस टेस्ट सारे एल्डिहाइड्स दे देते हैं, है ना? बोलो बात आगे बढ़े, ठीक है? अच्छा यार, एक चीज बताओ कि चलो आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है? ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया, बिल्कुल ओरिजिनल है। मतलब ये ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा, लेकिन ये फ्रेमिंग बहुत अच्छी है। और ये जेईई मेन में इस साल आने वाला है। मेरे अकाउंट से पैसे काट लेना, अगर इस साल नहीं है तो अगले साल आएगा ही आएगा। मैं तुम्हें अभी तुरंत बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन 4 ऑप्शन तुम्हें ऐसे ऑप्शन दिखेंगे। क्वेश्चन बदल के आ सकता है, लेकिन जिस कंपाउंड पे यहाँ मैं फोकस कर रहा हूँ, ये कंपाउंड में से एक पे फोकस वो करेगा ही करेगा, कॉमन नेम पे। और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ बाहर का नहीं है। जो बाहर की चीजें हैं वो भी टेस्ट में कवर्ड है वो सारी, और टेस्ट तो आते ही हैं जेईई मेन में। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें एक बार। ये अच्छा क्वेश्चन है, 1.5-2 मिनट ले लें, आराम से करें। एक एक लाइन को पढ़ें। कई बार ना बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दी होती है, तो स्मार्टली अगर करें तो आराम से निकाल सकते हैं। बस कॉमन नेम पे फंसाया है मैंने इस क्वेश्चन में, मैंने ही बनाया ये क्वेश्चन। ऊपर वाला पार्ट तो कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन नीचे जो वो सब चीज़ें मैंने बनाई हैं। और मैं ये बता रहा हूँ, जो बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उनको देखना, वो पक्का फ़ायदा होगा जेईई मेन में। मैं लिख के दे सकता हूँ अभी यार, अभी रोड मैप वाला क्वेश्चन कराऊंगा, आधे से ज़्यादा रिएजेंट्स खत्म हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा। और जो नहीं कर रहे हैं उनको फ़ायदा तो होगा अगर उन्होंने सही से पढ़ा हो, लेकिन सही से पढ़ लेते तो फिर तो बात ही क्या होती, फिर तो और क्लास करते हो ना।
चलो ट्राई करें यार एक बार, बच्चे सारे बच्चे ट्राई करें और इसका आंसर बताएं। सर 3 आ रहा है, पता बताओ। गुड, वेरी गुड यार। ऑप्शन थोड़े बेकार है यार, मतलब वो थोड़ा सा स्मार्टली बाकी 3 का स्ट्रक्चर अगर पता हो तो भी कर सकते हो, बट मेरा पर्पस ये है कि इस क्वेश्चन के थ्रू मैं वैनिलीन का स्ट्रक्चर याद करा दूं बच्चों को। क्लियर है क्या? बस यही पर्पस पे मैं ये क्वेश्चन लाया हूँ, और बाकी 4 स्ट्रक्चर भी एक बार आइडिया हो जाए। हाँ, वैनिलीन जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये चारों कॉमन नेम एनसीईआरटी के, कोई अपने मन से नहीं है। अगर नहीं हुआ मतलब सारे कॉमन है, ये टेबल में है, ये 3 एक साथ लिखे हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड, सिनेमल्डिहाइड, वैनिलीन एक साथ लिखे हुए हैं। क्लियर है क्या? चलो देखो, ये कंपाउंड ए है वो OH माइनस 1 इक्विवेलेंट ऑफ CH3I, इट गिव्स इंटेंस कलर विद FeCl3 एंड पॉजिटिव। चलो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि फिनॉल है और एल्डिहाइड है, हाई चांस है कि एल्डिहाइड टाइप होगा। अब ये सब ठीक है, KMnO4 अच्छा, ये हिंट है यार, 3,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है। पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ, 3,4 डाईहाइड्रोक्सी मतलब बेंजोइक बना लो पहले तो, और 3 और 4 पे डाईहाइड्रोक्सी है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ ये बना है, और कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ अगर ये बना होगा बोलो तो ये C9H10O4 क्या होगा? देखो C9H10O4 क्या हो सकता है बताओ? ये हो सकता है OETOH, 9 कार्बन है, 6 2 8 1 9, क्या ये हो सकता है? ये बोलो भाई, क्या ये कंपाउंड ये हो सकता है जो यहां पे लिखा है? क्या ये पॉसिबिलिटी है ये स्ट्रक्चर की? या क्या हो सकता है COOH OMe, ये दोनों हो सकते हैं ना? वही ये HI वाला रिएक्शन है, याद करो बेटा, OMe है, HI वाला रिएक्शन है, ROR का क्या हो जाएगा? ROH में बन जाएगा, तो यहां OH आ जाएगा। क्लियर है? बोलो। अब ये कह रहा बाइकार्बोनेट सॉल्युबल, बाइकार्बोनेट सॉल्युबल तो ये भी है, ये भी है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब KMnO4 के साथ ये बना है, बोलो KMnO4 के C9H10O3 के KMnO4 के साथ ये बना है, तो KMnO4 से मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन एक बड़ा है, मतलब CHO होगा ना? बोलो भाई, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर COOH की जगह CHO होगा। क्लियर है? और 1 इक्विवेलेंट ऑफ CH3I है। अब ये एक हिंट है कि, बोलो भाई, ये एक हिंट है कि ET वाला नहीं होगा। क्योंकि ET वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि ET वाला तो तब होता बेटा जब ETI होता, यहां CH3I है। अरे पॉइंट क्लियर है क्या मेरा? यहां CH3I है, तो O माइनस अगर बना होगा तो उससे OMe बनेगा, OET थोड़ी बन सकता है, तो वो बच गया। अब इसका मतलब है कि कंपाउंड जो ये वाला था, ये किस कंपाउंड का स्ट्रक्चर है बच्चे बताएं? ये किस कंपाउंड का स्ट्रक्चर है? मान लो इसका नाम दे दें, इसको B बोल दें और इसको C बोल दें। ये किसका स्ट्रक्चर है जो ये वाला बना हुआ है? जल्दी से बताएं, ये किसका स्ट्रक्चर है? जल्दी से बताएं। नहीं मतलब A है, B है, C है, क्या है ये? C है। हाँ, वेरी गुड बेटा, C है। B क्या है? जल्दी से, B में क्या था? COH की जगह CHO होगा। अभी हमने यही डिस्कस किया ना कि बस एक ऑक्सीजन बढ़ रहा है KMnO4 के ऑक्सीडेशन के बाद, इसका मतलब वो अल्कोहल नहीं होगा, है ना? वो क्या है? और बस ऑक्सीजन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन भी नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब CHO ही होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेंज नहीं हुआ है। क्लियर है? अच्छा, ये कौन सा कंपाउंड है? जल्दी से बताओ। ये वाला जो कंपाउंड है ये किसका स्ट्रक्चर है? ABC किसका है ये? अरे बोलो, जो मैंने अभी बनाया है ये वाला, ये B का है। गॉट इट? बोलो। अब OH माइनस है और 1 इक्विवेलेंट ऑफ CH3I है, मतलब कंपाउंड में ऑलरेडी एक OMe होगा। तो यहां पे 2 पॉसिबिलिटी है A की, तरीके से क्वेश्चन करें, A की 2 पॉसिबिलिटी हैं। क्या? पहला क्या है? CHO OH OMe, और दूसरा क्या हो सकता है? मैं प्रॉपर सब्जेक्टिव मेथड से कर रहा हूं, अभी मैं स्मार्टली भी करके दिखा दूंगा, पहले ये समझ लो। OMe OH,
कि जितने बच्चों को ये समझ में आ गया, ये टफ है तो समझ लें कि एक ही यही दो पॉसिबिलिटी होंगी सर, और ये दोनों हो सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि अभी तक हमने जो इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोर की है सर, ये दोनों वो एल्डिहाइड वाला भी कर देंगे, पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट FeCl3 के साथ भी दे देंगे। जितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई वो चैट में S लिख दें, S। इसका मतलब है सर हमें ये बात समझ में आ गई कि एक ही ये दो पॉसिबिलिटी हैं। जिनको आ गई वो S लिख दें जल्दी से, एक ही ये दो पॉसिबिलिटी हैं। अब ध्यान से देखो, अब मुझे ये समझ में आ गया कि ये पॉसिबिलिटी, अब मेरे दिमाग में आया कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि मैं वैनिलिन को ही बनवाऊं, है ना। तो तुम्हें पता है कि रीमर टीमन रिएक्शन का प्रोडक्ट ऑर्थो या पैरा वाला होता है ना, क्लियर है। OH रीमर टीमन में क्या होता था, याद करें कि OH के ऑर्थो पैरा पे क्या होता था, CHO जाता था, क्लियर है। यहां पे तो मेटा पे गया है, तो इसीलिए इसका आंसर ये वाला ही सही होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। OH और CHO कहाँ एक दूसरे के पैरा पे हैं, क्लियर है ना। तो ये वाला ही आंसर होगा इसका। तो इसका मतलब है, और इसी को अब याद कर लो और दिमाग में बैठा लो कि OH पैरा पे CHO, ठीक है। जल्दी से अब पहले लिख ले, फिर मैं एक चीज बताऊंगा, पहले लिख लें, लिख ले फिर मैं एक चीज बताऊंगा। चलो यार, लिख लिया सबने। जितने बच्चों को ये क्वेश्चन पूरा अभी समझ में आ गया कि इसका आंसर ये वाला होगा और इसी को वैनिलिन बोलते हैं, वो चैट में यस लिखें। अब इस बार वाई लिखें, वाई वाई, मुझे समझ में आना चाहिए कि इस बार का वाई लिखें, वाई। देखे तो बच्चे सो तो नहीं रहे हैं, वाई लिखें जल्दी से चैट में। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया कि नहीं आया, बोलो भाई। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो समझ जाओगे। और ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं भी समझ में आ रहा तो परेशान मत होए, दोबारा एक बार देखना, फिर समझ में आएगा सब। ठीक है, मैं एक बार समराइज कर रहा हूं ये क्वेश्चन। पहली बात, पहली हमें इंफॉर्मेशन देखी यार, कोई एक स्ट्रक्चर चाहिए होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। स्ट्रक्चर हमें यहां दिखा तो 3,4 डाइहाइड्रोक्सी था, ये वाला स्ट्रक्चर हमें मिल गया था। अब अगर कॉन्सेंट्रेटेड HI से बना है तो हमें पता है कि कोई भी OR अगर बेंजीन पे लगा हो, है ना, और इसका रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HI के साथ कराएं, क्लियर है, तो क्या होगा। अब OR में जब भी लगा होगा कॉन्सेंट्रेटेड HI तो क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, O पॉजिटिव H R बन जाएगा। अब हमें पता है कि इधर से तो SN2 हो नहीं सकता, इधर से तो SN2 हो नहीं सकते, और R मान लो 1 डिग्री या 2 डिग्री है ना। तो क्या होगा, ये पूरा लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा और बोलो भाई I माइनस इस R को ले जाएगा, तो क्या बन जाएगा RI, और इधर OH। ये बात समझ में आ गई। तो OH जो है वो कब किससे बन सकता है, वो या तो OET से बन सकता था, दोनों OET से, क्योंकि कार्बन हमने सेट किया, देखो 9 कार्बन है, 6 चले गए, 6 बेंजीन के और COH का 7वां, 2 कार्बन बचे हैं, 2 = 1 + 1 या 2 + 0, है ना। अच्छा OET इधर भी हो सकता था, वो मैंने नहीं बनाया, वो भी एक पॉसिबिलिटी थी, बट वो OET हट गया तो मैंने दिमाग ही नहीं लगाया, क्लियर है क्या। एक ये भी हो सकता था ना बेटा, OH यहाँ और OET यहाँ, है ना, मतलब OET के उल्टा, मतलब OH यहाँ OET यहाँ, मतलब OH के पैरा पे COH, लेकिन वो भी नहीं होता, क्यों, क्योंकि CH3I था, तो CH3I से जो है ET वाला तो नहीं आ सकता, क्लियर है, Me वाला ही आ सकता है। तो हमने ये समझ आ गया कि C तो यही होगा। C अगर ये होगा तो C में देखो कार्बन हाइड्रोजन चेंज नहीं हो रहा और ऑक्सीजन बस बढ़ रहा है। अगर ऑक्सीजन बढ़ रहा है इसका मतलब है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या होगा, एल्डिहाइड ही होगा, क्योंकि अगर अल्कोहल होता तो अल्कोहल में तो DU बढ़ेगा ना, जब वो कार्बोक्सिलिक एसिड बढ़ेगा तो हाइड्रोजन कम होगा, DU बढ़ता है तो हाइड्रोजन कम होता है, क्लियर है। तो इसका मतलब है कि ये एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड हमने बना लिया, बच्चों ने बोला कि सर अब यही वाला होगा एल्डिहाइड, क्योंकि आपने ET तो हटा दिया ये देख के, क्लियर है। तो ये वाला एल्डिहाइड होगा B। अब उसके बाद हमारे 2 पॉसिबिलिटी थी, हमने कहा कि भाई रीमर टीमन से तो
ये वाला ही पॉसिबल है। तो और इसी को हम वैनिलिन बोलते हैं। क्लियर है? बोलो, समझ में आया? अभी तो रजिस्टर हो गया, सब समझ में आ गया? बोलो यस। वेरी गुड यार। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। देख लो यार, ये सब क्वेश्चन कोई नहीं कराता है, देख लो पूरे YouTube पे जाके, बहुत रेयर कोई कराया होगा, है ना। ये सब के लिए नए क्वेश्चन कराने होते हैं। लोग तुम्हें क्या कराते हैं? जो आया होता है। देखो मैक्सिमम YouTube पे बच्चे खुश होते हैं, क्यों? YouTube से पढ़ने के बाद, क्योंकि वहाँ पे प्रीवियस ईयर कराया जाता है, और प्रीवियस ईयर बच्चे जब करते हैं तो खुश होते हैं, अरे सब हो जा रहा, सब हो जा रहा है। अबे तुम्हें पागल बनाया गया है ना। कुछ लोग अच्छा भी पढ़ाते हैं, अब मैं वे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरी कोई हेट है YouTube वालों से, लेकिन बच्चे कई बार डिस्ट्रैक्ट होकर गलत काम कर लेते हैं, है ना। चलो यार, एक चीज़ ये बताओ कि इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब मुझे ज़रा एक बार वैनिलिन का स्ट्रक्चर एक बार मेरे साथ रजिस्टर कर ले दिमाग में। बताओ भाई, वैनिलिन क्या है? OH था कि नहीं था? अच्छा, OH के पैरा पे क्या था? सब बच्चे चैट में लिखें, OH के पैरा पे क्या था? OH के पैरा पे जल्दी से चैट में लिखें, OH के पैरा पे क्या था? अरे बोल रे बचुआ। OH के पैरा पे CHO था, और OH के ऑर्थो पे क्या था? OH के ऑर्थो पे OMe था। याद रहेगा सबको? बोलो। अच्छा, और क्या क्या ऑप्शंस थे? पहला ऑप्शन क्या था? सैलिसिल एल्डिहाइड क्या होता है? बताओ भाई। सैलिसिलिक एसिड पता है बच्चों को? उसी का एल्डिहाइड हो। तो देखो, इसको मैं ऐसे याद कराता हूं, इसको बोल सकते हैं हम पैरा पे सैलिसिल एल्डिहाइड, ऑर्थो पे OMe। क्या बोलेंगे? पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड, ऑर्थो पे मिथॉक्सी ग्रुप। कैसे? अच्छा, सैलिसिल एल्डिहाइड क्या होता था? ये होता था। तो सैलिसिल एल्डिहाइड जो होता था वो ऑर्थो वाला ही होता था, है ना। मैं कह रहा हूं पैरा वाला सैलिसिल एल्डिहाइड हो, है ना, और ऑर्थो पे मिथॉक्सी हो। क्लियर है क्या? ऑर्थो पे किसके? OH के। ये बस बात दिमाग में रख लें बच्चे, कर लेंगे क्या? बोलो भाई। अच्छा, सिनेमल्डिहाइड क्या था? सिनेमल्डिहाइड था PH CH डबल बॉन्ड CH CHO। क्लियर है? और एक और था थैल एल्डिहाइड। तो क्या होता है बताओ भाई? थैलिक एसिड क्या होता है? थैलिक एसिड क्या होता था? बोलो। बेंजीन पे COOH, ऑर्थो पे तो थैल एल्डिहाइड में दोनों CHO होते हैं, तो थैल एल्डिहाइड बोलते हैं। इतनी बातें जितने बच्चों के दिमाग में फिट हो गई हों, अच्छे से उनके दिमाग में बैठ गई हों, वो चैट में लिख दें, बैठ गई लिख दें, B लिख दें बस, या BG लिख दें, बैठ गई जल्दी से। वेरी गुड यार, वेरी गुड, गुड, बढ़िया है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं एकदम बढ़िया सेलेक्ट होने वाले हैं, एकदम ध्यान से मेरी बात बस सुनते रहें, ठीक है। ये 4 कॉमन नेम बिल्कुल टिप्स में होने चाहिए। जेईई मेन में क्वेश्चन आ जाएगा, तुम वैनिलिन में सबसे पहले फंसोगे, बाकी में तो फिर भी पढ़ाया जाता है क्लास में, वैनिलिन छोड़ा जाता है। क्लियर है? और वैनिलिन का एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जो जेईई मेन में, अब बच्चे बताएंगे कि अब वो समझ गए कि नहीं। चलो एक फाइनल करते हैं बस, देखें बच्चे कर पाते हैं कि नहीं। जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, वही ऑप्शन ले लो, है ना। चलो भाई, इसका प्रोडक्ट का ऑप्शन बताएं। ऑप्शन पिछले वाले में क्या क्या थे? सैलिसिल एल्डिहाइड, एक बार ट्राई कर लें, सैलिसिल एल्डिहाइड, और चलो बाकी बात अब बच्चे बोल ही दे रहे हैं, ठीक है। मतलब सिनेमल्डिहाइड, थैल एल्डिहाइड और वैनिलिन, ये 4 ऑप्शन ले लो। बताओ कर पा रहे हो? जल्दी से बताओ। NaOH है, 2 इक्विवेलेंट लिया है। अच्छा NaOH है, अच्छा बेस है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है कि कहीं भी
H हटा दे, वो किसके H हटाता है? फिनॉल के। अल्कोहल का H NaOH नहीं खींच पाता है, ये बात भी बच्चों को पता होनी चाहिए, है ना? फिनॉल के, कार्बोक्सिलिक एसिड के, इनके H हटा देगा। क्लियर है क्या? तो फिनॉल, अच्छा क्यों ऐसा होता है ये भी मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, बट ये चीज़ तो फिजिबिलिटी की है। देखो जब NaOH किसी भी HA से रिएक्ट कर रहा है तो इधर राइट साइड में क्या बनेगा? OH माइनस और H प्लस, तो इधर क्या बनेगा? वाटर और इधर एसिड क्या था? ये था। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से अगर वीक एसिड बनेगी तो रिएक्शन हो जाएगी। तो अल्कोहल्स वाटर से वीक होते हैं ना, एक्सेप्ट मिथेनॉल, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि फिनॉल। लेकिन फिनॉल तो पापा जी है, फिनॉल तो pK 10 है, और पापा जी ये पानी क्या है? पानी तो 15.7 है, लल्लू एसिड है यार। क्लियर है? तो फिनॉल तो इससे बहुत ज्यादा एसिडिक है वाटर से, तो रिएक्शन को फिजिबल कर जाएगा, और ये तो फिनॉल ही है। क्लियर है? तो दोनों पे O माइनस बन जाएगा। अच्छा ये बता दो कि मान लो कोई बच्चा ये बताएगा कि अगर मान लो मैं नंबरिंग कर दूं, अगर इसको HA बोल दूं, इसको HB बोल दूं, पहला इक्विवेलेंट NaOH का कौन सा H निकालेगा? A वाला कि B वाला? पहला इक्विवेलेंट NaOH का कौन निकालेगा? कौन सा निकलेगा? A वाला निकलेगा कि B वाला? बोलो बोलो बचुआ। वेरी गुड यार, सबका आंसर सही आ रहा है, ए, है ना? क्यों? क्योंकि सर क्यों, कोई बताएगा, एक्सप्लेन करेगा जल्दी से? ऑनलाइन गाइज बताओ यार। ये बेटा अंग्रेजी ना झाड़ा करो, -M बोलो ना यार। मीजोमेरिक क्या होता है? -M प्लस M भी तो होता है, मीजोमेरिक तो जनरल वर्ड है। प्लीज एकदम माइनस मीजोमेरिक बोल दो यार। नेगेटिव, ज्यादा अंग्रेजी बोलनी है तो नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, है ना? तो -M लग रहा है यहाँ पे इस OH पे, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या आएगा? अरे -M से नेगेटिव चार्ज खींच रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। क्लियर है क्या? बोलो, मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो यार। अच्छा ये बताएं कि अगर दो ले लेंगे तो क्या होगा? दोनों H हट जाएंगे? बोलो। ठीक है यार। अच्छा अब एक चीज भी क्लियर है कि सर अगर दोनों H हट गए तो O- आ जाएगा। अब मिथाइल आयोडाइड एक इक्विवेलेंट है। अब बच्चे जल्दी से बताएं कि कौन सा O- अटैक करेगा? ग्रीन वाला O- या ब्लैक वाला O-? कौन वाला CH3I पे अटैक करेगा? जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं, ग्रीन वाला कि ब्लैक वाला? चैट में लिखें, ग्रीन ब्लैक चैट में लिखें जल्दी से। क्यों कोई एक्सप्लेन करेगा? ऑनलाइन गाइज जल्दी से। फिर वही रीजन है, बट अच्छे से एक्सप्लेन करें। जो एसिडिक स्ट्रेंथ में लॉजिक था वही है। ग्रीन वाला स्टेबलाइज्ड एंड -M। हाँ तो आगे बोले ना, तो उससे क्या स्टेबल है तो क्या होगा? आगे एक्सप्लेन करें पूरी लैंग्वेज बेटा। देखो हमें क्या देखना है, CH3I क्या है, उस पे क्या हो रहा है, ये रिएक्शन कौन सी हो रही है? पहले तो रिएक्शन बताएं जल्दी से, ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? जो हम रिएक्शन करा रहे हैं उसको, रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कौन सी रिएक्शन है? कोई नाम नहीं उसका, मतलब मैकेनिज्म क्या बोलते हैं उसे? नाम भी है वैसे एक, तो बताए मैकेनिज्म क्या बोलेंगे इसे? बेटा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, लीविंग ग्रुप जा रहा है। कौन सी रिएक्शन है ये? SN2, ये विलियमसन ईथर वाली रिएक्शन है। वेरी गुड, कुछ बच्चे नाम भी बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो कौन सा अटैक करेगा? ब्लैक वाला। क्यों? क्योंकि CHO-M से इसके नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी को किल कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियोफाइल जो अच्छा होगा वही तो अटैक करेगा बचुआ। तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा ब्लैक वाला है, वो अटैक करेगा, और जब माइल्ड एसिडिफिकेशन, माइल्ड क्यों लिखा है मैंने? मुझे ईथर को हाइड्रोलाइज नहीं कराना है ना। क्लियर है? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बोलो। अब प्रोडक्ट ये बन रहा है OH OMe CHO। माइल्ड क्यों लिखा है ये समझ में आ रहा है कि मुझे OMe को OH में नहीं कन्वर्ट करना है। बोलो, बात समझ में आई? अब बच्चे बता देंगे, जल्दी से बताएं। अब समझ में आ गया। वैनिलिन में बहुत फोकस कर रहा हूं, किसी एक के में आने वाला है।
अब आ गया बोलो बचुआ, सबको जिसको जिसको अच्छे से समझ में आ गया वो चैट में लिख दें वैनिला जिंदाबाद। वैनिला इज द बेस्ट फ्लेवर, जल्दी से वैनिला जिंदाबाद, जल्दी जल्दी, एकदम टाइम नहीं है, जल्दी। वैनिलिन जिंदाबाद, वनीला जिंदाबाद, जो जिंदाबाद हो, बाढ़ में गया चॉकलेट। क्लियर है? जल्दी से, चैट में टाइम नहीं है, जल्दी से। वेरी गुड यार, है ना? चलो अच्छे से समझ में आ गया। तो वैनिलिन का स्ट्रक्चर हमने कैसे रजिस्टर किया? पैरा वाला सैलिसिल्डिहाइड, ऑर्थो पे मिथॉक्सी, OH के ऑर्थो पे मिथॉक्सी। क्लियर है? कर लोगे यार, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं मेहनत कर सकता, आगे बढ़ूंगा। चलो ये क्वेश्चन करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो इजी क्वेश्चन है, करो। इसका आंसर बताएं, ABCD में से कौन सा आ रहा है? सिंगल करेक्ट ही है, सिंगल करेक्ट है। पानी के लिए बोल दो यार इसे, एक बार ख़त्म हो गया है वो जो भेजा था, एक बार एक बोतल और बोल दो। हाँ पानी के लिए बोल दो इसे, पानी ख़त्म हो गया है। पानी 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 के लिए बोल दो एक बार। हाँ पानी की बोतल तो दी ना, ख़त्म हो गया पानी, एक बार बोल दो क्लास में पानी के लिए। बोल दो, तुम कॉल करो, कॉल करो, देख लो एक बार, आ जाओ देख लो, या तो मैं क्लास में। हाँ ठीक, बताओ भाई हो गया ये क्वेश्चन? क्या आ रहा है आंसर? जल्दी से बताएं, चैट में आंसर लिखें जल्दी से। वेरी गुड यार। चलो अब बताओ, NO2 है, Fe और SnHCl है। क्लियर है? बोलो बात समझ में आ रही है? क्या होगा? NH2 ब्रोमीन वाटर ट्राई ब्रोमो। अरे यार क्या पूछा इन्होंने? करेक्ट, ये तो पहला ही करेक्ट लग रहा है मुझे। ये तो बेकार सवाल बन गया। C2H2 क्या है? इथाइन रेड हॉट आयरन ट्यूब, क्या बनेगा? बेंजीन, बेंजीन का फिडल क्राफ्ट। टॉलुइन, टॉलुइन का Cl2H, क्या बनेगा? ऑर्थो वाला मेजर होता है टॉलुइन में। टॉलुइन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ऑर्थो मेजर होता है। 60% ऑर्थो आता है, 35% पैरा आता है, 5% मेटा आता है। क्लियर है? कहा सर मेटा कैसे आ जाएगा? अबे सब आ जाता है, हर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मेटा वाला थोड़ा बहुत तो बनता ही है, इक्का दुक्का % ही बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्थो पैरा डिरेक्टिंग है तो मेटा 0 ही हो जाएगा। इसीलिए जब से तुमसे पॉसिबल पूछा जाए, तुमने शीट में ऐसे क्वेश्चन किए भी होंगे, तो पॉसिबिलिटी में अपन सारे लेते हैं। तो ये क्या बोल रहे हो? इसमें ऑर्थो क्यों? अच्छा एक तो यार पहले बात तो एक चीज गलती कर दी यार मैंने, बताओ क्या गलती की? कोई बताएगा? मैंने एक गलती की है। चलो देखें बच्चे बता पाते हैं कि नहीं। बच्चे बताएं कि गलती क्या की है। प्रोडक्ट गलत है बी वाले का, मैंने जो बनाया वो भी गलत है, लेकिन अब बताएं क्यों? मैं पढ़ा ही नहीं, ध्यान जल्दीबाजी में मैंने गलती की है। कौन बताएगा? अरे नहीं बेटा, अरे पढ़ो ध्यान से। जो मैंने ऐसे लिखा है, मैंने चालाकी से जो मैंने ऐसे लिखा है, उस रिएजेंट को दोबारा पढ़ो। सर H न्यू लिखा है। वेरी गुड, वेरी गुड। कहा सर ये AlCl3 नहीं है। तो उस दिन सर आपने बताया था कि जब H न्यू लेंगे तो क्या होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा यार। क्लियर है क्या मेरी बात? तो ये तो तब बनता अगर Cl2 क्या होता? बोलो, मैंने भी क्या हो गया? तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? लेकिन ये भी बात करेक्ट है ना कि टॉलुइन के
फिडल टॉलुइन का जब वो कराते हैं क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो ऑर्थो वाला मेजर होता है। क्यों होता है? उसका रीजन यही है कि देखो Cl छोटा इलेक्ट्रोफाइल है, मिथाइल भी कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, डिसेंट पर इतना बड़ा नहीं है कि ESR में उतनी दिक्कत करे, है ना। तो ऑर्थो वाला मेजर बन जाता है। और मिथाइल जो है वो प्लस आई के थ्रू ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा भी रहा है ना, तो इसीलिए ऑर्थो पैरा रेशियो करके एक टॉपिक भी पढ़ाया जाता है ना। बट तुम परेशान मत हो, तुम तो बस ये समझो कि यहां पे मेजर क्या होगा, जल्दी से बताओ। मेजर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बताओ, बोलो। सबको समझ में आया? समझ में आया सबको? तो ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? ये गलत है ना, ऐसे लिख लें हिंदी में ग स। करेक्ट पूछा है तो वैसे यही हो जाएगा आंसर। क्लियर है? अरे बोलो यार। यस सर। अच्छा, फिनॉल है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? बेस होता है। लेकिन हमें पता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बेस की तरह एक्ट करने के लिए क्या होगा? कोई भी एसिड है Ha, तभी रिएक्शन फिजिबल होगी जब इधर H2CO3 जो बन रहा है उससे स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। H2CO3 का pK होता है 6.4 के आसपास, फिनॉल लल्लू 9.95 है ना, बहुत लेस एसिडिक है। तो फिनॉल का ये H चुरा नहीं पाएगा, तो ये MEI से OMe नहीं बनेगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? यस। हाँ, डाई नाइट्रोफिनॉल 2,4 होता या पिक्रिक होता तो हो जाता। क्लियर है? चलो खैर, और बताओ ये वाला क्या है रिएक्शन? ये रिप्लेसमेंट बाई H वाली रिएक्शन है। NaNO2 प्लस HCl क्या बनेगा? N2 प्लस Cl माइनस, और फिर H3PO2 क्या बनाएगा? बेंजीन बनाएगा। क्लियर है? अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन आ भी चुका है, मैं 5 बार चिल्ला के बता चुका हूं। खैर वो मैंने अभी आगे क्वेश्चन डाला है, चलो आगे आ जाएगा। डाइजोनियम का पेज को अच्छे से पढ़ के जाएं, 3-4 पॉइंट डाइजोनियम के इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में दिए, वो अभी आगे क्वेश्चन में आएंगे। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो इसका आंसर ये आएगा, समझ में आया अच्छे से? यहाँ पे Cl2HNu था, तो HNu में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा। समझ में आई बात? जिसको समझ में आ गया वो चैट में S लिखें, S फॉर समझ। जल्दी जल्दी बोलो। क्या? नहीं, Br2 वाटर जो है ना, देखो जब भी एनिलीन का नाइट्रेशन, जब ब्रोमिनेशन कराते हैं तो 2,4,6 वाला ही मेजर होता है, चाहे तुम Br2 वाटर कराओ चाहे Br2 CCl4 कराओ। क्यों? एनिलीन जो है वो बहुत एक्टिवेटेड है। फिनॉल में तो फिर भी, फिनॉल में तुम्हारा होता, तो फिनॉल अगर तुम लेते हो तो फिनॉल में 2 केसेस आते हैं। ब्रोमीन वाटर जब, हाँ एक्सेस में नहीं होता तो अलग बात है, हाँ फिर तो वो बात होती है, लेकिन जब नहीं लिखा जाता है तो इन केसेस में एक्सेस ही मानना होता है ना। इसका कोई कलर बताएगा, ये किस कलर का होता है? देखें कितने बच्चे बता पाते हैं। चलो बताएं, चैट में बताएं कि ये प्रेसिपिटेट होता है और ये टेस्ट होता है फिनॉल एनिलीन का, किस कलर का पीपीटी होता है? वाइट कलर प्रेसिपिटेट होते हैं ये, फिनॉल वाले 2,4,6 और एनिलीन वाले वाइट कलर पीपीटी होता है। ये टेस्ट है ना फिनॉल और एनिलीन्स का। बेंजीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता है ना। एल्कीन्स दे देते हैं, एल्काइन दे देते हैं, और फिनॉल और एनिलीन देते हैं, लेकिन वो वाइट कलर पीपीटी बनाते हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन जो है ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O2। क्लियर है? तो C9H10O2 जो है वो क्या है? इसका DU भी निकाल सकते हैं, तो वैसे इन्होंने DU सेट ही कर रखा होगा, है ना। C9H10O2, तो मैंने क्या बताया, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में पहले DU निकालना है। DU क्या आएगा बोलो भाई? C+1 10, 10 - 10/2 5 आएगा। तो 4 तो बेंजीन का आता है, उसके अलावा एक अनसैचुरेशन होना चाहिए, है ना। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सेट हो गए। इसके बाद क्या है? इसके बाद है बोलो भाई, नाइदर गिव्स ल्यूकस नॉर फेलिंग। ये फेलिंग पॉजिटिव देगा तो बी आंसर नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ गई बोलो भाई, है ना। अच्छा, ल्यूकस तो सारे ही नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर ए विद एलाइल H4 गिव्स बी एंड सी। अब हमें पता है कोई भी एस्टर होता है ना, RCOOR-, इसका रिएक्शन, ये जो मैं लिख रहा हूं ये दिख रहा है ना बच्चों? बताओ भाई, ये दिख रहा है ना? क्लियर? चलो
LiLH4 में कलर चेंज कर दूं, बोलो कौन सा कर दूं, डार्क कर दूं? रेड ही कर देता हूं, आई थिंक रेड दिख जाएगा। ये दिख रहा है ना? यस चलो अच्छा ये बताओ कि RCOR' है, LiLH4 है, क्या होगा बताओ भाई। H तुम ऐसे मान सकते हो, वैसे तो इसकी मैकेनिज्म डिफरेंट होती है, बस H डेल्टा माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक मान सकते हो, है ना? क्या बनेगा, पहले RCHO बनेगा और वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, RCH2OH में। लेकिन इधर भी तो ये लिविंग ग्रुप की तरह निकला होगा, तो एक और अल्कोहल बना होगा R-OH। ये कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि RCOR' से 2 अल्कोहल बनेंगे? बोलो कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, बताएं। जिसको आ गई वो चैट में एस लिखे। गुड यार, वेरी गुड, है ना? तो ये बात समझ में आ गई अगर, तो अब देखो यार, अब ये कहानी है, अब असली बात समझो, ठीक है? अब देखो, अब ये भी नहीं हो सकता, है ना? क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है बी एंड सी दे रहा है ना? तो ये बी एंड सी देगा ही नहीं। समझ में आ रही बात? ये तो एक ही बनाएगा तुम्हारा, क्लियर है? अल्कोहल बन जाएगा यहाँ से। तो और इन्होंने बोल रखा है ना कि 2 कहानी है, बी ऑन ऑक्सीडेशन, ये वो। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, अब ये दो ऑप्शन लेके चलो, है ना? ये बताओ कि इसका अगर LH से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? बॉन्ड सीधे तोड़ सकते हो, ये CHO बनेगा और CHO किस में रिड्यूस होगा, CH2OH में। तो इसका बनेगा PH CH2OH प्लस इधर से क्या बनेगा, प्लस ETOH। ये वाली बात समझ में आ रही है बच्चों को? इसका अगर LH से कराएंगे क्या बनेगा, बोलो भाई? ये लिविंग ग्रुप की तरह निकलेगा तो फिनॉल बनेगा, और प्लस क्या बनेगा, प्लस NPROH नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। ये दोनों बातें जितने बच्चों को समझ में आ गई वो चैट में S लिखें। ये 2 बातें कि दोनों के रिडक्शन से प्रोडक्ट क्या बनेगा, LAH के रिएक्शन से। बोलो भाई, आ गई? ठीक है, वेरी गुड यार। तो इसका मतलब है, अब पढ़ो क्वेश्चन। बोल रहा है कि बी जो है ऑक्सीडेशन विद PCC गिव्स D, मतलब PCC के साथ, अच्छा चलो ठीक है, और B जो है ऑक्सीडेशन विद PCC, ये क्या बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन जो है PHCHO बनेगा, D गिव्स फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट बट नो येलो PPT, क्लियर है? अच्छा ये बताओ, ऐसा कौन सा होता है जो फेलिंग दे और नो येलो दे? इसका मतलब है कि वो ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फेलिंग टेस्ट देगा ना, ये फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। बोलो, ये लिखा है D गिव्स फेलिंग टेस्ट, इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा बताओ? अगर मान लो, तुम ये मान लो कि ये B है ना? तो अगर ये B होता है तो इसका ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, PHCHO। PHCHO तो फेलिंग नहीं देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग नहीं देते हैं, लेकिन यहां लिखा ये, तो दिस कैनॉट बी B। ये वाली बात क्लियर हो गई, है ना? ये B नहीं हो सकता। क्या ये B हो सकता है क्या? इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, फेलिंग भी देगा, लेकिन ये येलो PPT दे देगा। ये इसका ऑक्सीडेशन क्या बनेगा, CH3CHO। बोलो भाई, तो इसका मतलब है, लेकिन लिखा है ना बट नो येलो PPT, तो दिस ऑल्सो कैनॉट बी। इसका मतलब है कि अगर एक ही मॉलिक्यूल में B दोनों नहीं हो सकते तो ये मॉलिक्यूल भी नहीं हो सकता साला, क्लियर है? इसका मतलब है यही आंसर होगा। आओ एक बार करके भी देख लेते हैं कि B क्या है, बताओ। ये NPROH होगा B, क्यों? क्योंकि इसका जब ऑक्सीडेशन कराएंगे, बोलो बोलो बचवा, D से क्या बनेगा, इसका ऑक्सीडेशन से कराएंगे एल्डिहाइड बनेगा, और वो एल्डिहाइड क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, क्लियर है? इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, मतलब मैं बोल रहा हूं D क्या होगा, D होगा CH3 CH2 CHO। अरे बोलो, ये बात किसको समझ में आ गई? वो चैट में यस लिखे कि सर D ये होगा और B ये होगा, और अगर B ये है तो C ऑब्वियसली ये होगा। आओ पढ़ लेते हैं 1 मोल ऑफ C। अरे यार, हाइड्रोजन गैस विद सोडियम मेटल, फिनॉल भी देते हैं, अल्कोहल भी देते हैं, अच्छी बात है। C ऑल्सो गिव, C मतलब फिनॉल है, यही हिंट है। चलो यहीं से आंसर निकाल सकते थे कि C यही वाला होगा, क्योंकि यहां पे तो दोनों वो है ना? तो ये दोनों क्या होंगे, न्यूट्रल एफिशिएंसी दोनों नहीं देते, तो यहीं से हम कर सकते थे। इतना दिमाग लाइन से होती नहीं थी, क्वेश्चन ही लल्लू था यार, है ना?
क्लियर है क्या? तो करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए क्या होगा? डी होगा। ये बात अब बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई? जिसको टफ है ये इजी नहीं है, बट अगर आ गई तो चैट में लिख दें आ गई, पूरा फुल लिखे आ गई सर, आ गई, है ना सर, वो आ गई। चलो जल्दी से बताएं चैट में अगर बच्चों को ये बात समझ में आ गई। दोबारा समझाऊं कोई पार्ट? बोलो। देखिए ना, लास्ट स्टेटमेंट लिखा है सी ऑल्सो गिव कलर्ड, मतलब फिनॉल ही होगा, फिनॉल देता है ना न्यूट्रल FeCl3। अरे नहीं आई क्या बात समझ में? बच्चे लिख नहीं रहे, मैं दोबारा समझाऊं? अच्छा, इस बार स्टेटमेंट बड़ी लिख दी तो बच्चों को लिखने में टाइम लग रहा है। अच्छा, कोई नहीं, मैं दोबारा समझा दूं कि आ गई। यहां से फिनॉल बनेगा और इधर से CH3 CH2 CH2OH बनेगा, NPROH, और वो ऑक्सीडाइज होके फेलिंग टेस्ट दे देगा और आइडोफॉर्म नहीं देगा, क्योंकि आइडोफॉर्म के लिए CH3C डबल बॉन्ड ओ टाइप होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। और यहाँ फिनॉल भी मिल रहा है, तो इसमें बोल रहा है कि न्यूट्रल वाला दे रहा है, तो यही होगा, तो ये होगा आंसर, है ना? ठीक है, आ गया? आई गेस आ गया अच्छे से बच्चों को समझ में। वेरी गुड यार, सबको आ गया। ठीक है, टफ क्वेश्चन था, इजी नहीं है, बट कितने सारे कंसेप्ट्स कवर हो गए ना यार। चलो अगला क्वेश्चन बताएं। ये वाला क्वेश्चन करें, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखें ये भी बच्चे कर पा रहे हैं कि नहीं। बोर्ड में अभी पढ़ के गए, बोर्ड में आया होगा ऐसे सवाल। चैट में आंसर लिखें इस क्वेश्चन का। ये तो एनसीईआरटी में भी है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। ऑप्शन बताएं 1 2 3 4। कुछ बच्चों का 2 आ रहा है, कुछ बच्चों का 3 आ रहा है। चलो अब डिस्कस करेंगे इसको यार। देखो ध्यान से, क्या है PHCH3 CrO3, ये एनसीईआरटी में दिया है, जहां इटार्ड रिएक्शन दिया है उसी के नीचे दिया है ना? क्या है इसमें, क्या बनेगा? अच्छा यार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं मान जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा अगर कोई बच्चा बस ये बता दे कि इसका नाम अगर A है, इसका नाम B है, तो A का नाम क्या होगा। मैं मान जाऊं बच्चे बता दिए, मजा आ जाएगा। मतलब बच्चा अगर कोई बता दे तुरंत 1 सेकंड के अंदर इसका नाम बता दे, अभी तुरंत मैं 500 रुपये पेटीएम करूंगा जो नंबर बोलोगे 1 सेकंड के अंदर। लेकिन और वॉइस माइक ऑन करके बताना है। ए का नाम बता दें। चलो अब नहीं माना जाएगा, पैसा जा चुका है। अब कोई बता ही नहीं रहा है, अभी तक बताया नहीं किसी ने, वरना मैं तुरंत पेटीएम करवा देता। कोई बताएगा ए क्या होगा? ए का नाम क्या होगा? प्लीज। बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। अपने आप को बच्चे सोच रहे हैं कि हम नोट्स पढ़ के जेई में सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, रिजेक्ट सबसे पहले होंगे, अपने नोट्स के भरोसे रहेंगे। तो नोट्स पढ़े अच्छी बात है, लेकिन एनसीईआरटी को मत छोड़ें। अक्सर टीचर्स मिस कर देते हैं वो चीज़ें। नहीं बेटा, क्रोमाइल एसीटेट नहीं है, क्रोमियम है ही नहीं, क्रोमियम वाला कॉम्प्लेक्स बनता ही नहीं है। इसका नाम है बेंजाइलिडीन डाईएसीटेट। क्लियर है? क्या बनता है ये? ए क्या होता है? ये ऐसे होता है CHOCOCH3 OCOCH3। अब इसके बाद जब हाइड्रोलिसिस होती है
तो यहाँ से H और यहाँ से H OH, एक कार्बन पे 2 H क्या बन जाता है? पानी निकल जाता है, बेंजल डिहाइड बन जाता है। जब इटार्ड रिएक्शन लेते हैं तब एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, उसका नाम इंपॉर्टेंट नहीं, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया है इस स्पीसीज का नाम। अरे बोलो भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? ये दिमाग में बैठा, इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला है ये। वेरी गुड। अच्छा, ये यहाँ पे भी बन जाएगा, PHCHCl2 हाइड्रोलिसिस कराओगे PHCHO बन जाएगा, है ना? ClCl है, OH हो गया, एक कार्बन पे 2 OH, पानी निकल जाएगा। ये क्या है? अरे COCH वाली रिएक्शन है यार, कोच लिखा तो हुआ है, गटरमैन कोच। तो गटरमैन कोच में क्या होता है? COCH में CHO ही लग जाता है, तो ये भी सही है ना? और ये क्या है? उस दिन बच्चों ने बताया था सर ये प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? PHC डबल बॉन्ड O CH3 बनेगा ना, और अल्कोहल नहीं बनेगा लेकिन, और एल्डिहाइड तो वैसे भी नहीं बन रहा है। तो आंसर 1 2 3 वाले सही होंगे, तो आंसर क्या होगा? थर्ड। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, क्रोमियम जब इटार्ड रिएक्शन लेते हैं ना, CrO2 Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH2, तो कॉम्प्लेक्स जो बनता है वो ये बनता है, CH एकदम ऐसा ही बनता है, O है ना, CrOH ClCl, CrOH ClCl। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो HOH। तुम YouTube के उठा लो 1000 लेक्चर, 1000 में से एक लेक्चर शायद होगा जहां ये कॉम्प्लेक्स के बारे में चर्चा की गई हो, और जेईई मेन में ये सवाल आ रहा है, आज नहीं तो कल आ रहा है। लास्ट ईयर चिल्लाता रह गया बच्चों पे, नीट में आया था ये क्वेश्चन, है ना? नीट में कॉपी पेस्ट आया था ये चीज़ 2021 में जो पेपर आया था नीट का, ठीक है? और मेंस में भी आ सकता है भाई, क्लियर है? और टीचर मैं देखता हूँ टीचर रिटार्ड रिएक्शन पढ़ा के चले जाते हैं, ये चीज़ बताते ही नहीं है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेंजल डिहाइड तो साला गली मोहल्ले वाला ही पढ़ा रहा है, फिर तुम अलग क्यों हो जब तुम एनसीईआरटी की ग्रिपिंग ना कर पाओ, क्लियर है? चलो खैर, अब बच्चों को दिमाग में बात बैठ गई कि नहीं बैठ गई? और ये कितने बच्चे ऑनेस्ट रहे कि सर हमें ये वाला बेंजाइलिडीन वाला हमें नहीं पता था? ऑनेस्टली बताएं कि सर नहीं पता था, चैट में लिखें नहीं का मतलब मैं मान लूंगा कि नहीं पता था, है ना? और ये एनसीईआरटी में दिया है बेटा, प्लीज सब बच्चे एनसीईआरटी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लें। चलो मैं आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो यार, ये जे एडवांस का ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत इजी है, करो ट्राई करो। अच्छा कोई बताएगा P Q R कौन कौन से होंगे? ऑर्थो मेटा पैरा कौन से होंगे? क्या बोल रहे हो बेटा? अच्छा, पढ़ने में नहीं आ रहा है, मैं जूम कर दूं? अभी क्लियर है क्या? Aniline reacts with mixed acid at 288 Kelvin to give P 51%। अब तो दिख रहा है ना मेरे हिसाब से, अब बच्चों सबको दिख रहा होगा, मैं ना पढ़ूं ना? सर ये साइड से कट रहा है। अरे वो छोड़ दो, कट कुछ नहीं रहा है, सब है, मुझे दिख रहा है ना, इतना कट रहा है, कुछ नहीं, नीचे का कट रहा है वो मैं दिखा दूंगा अभी, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लो, क्वेश्चन तो पूरा दिख रहा है मेरे हिसाब से, है ना? क्वेश्चन तो पूरा दिख रहा है। कोई रिएजेंट नंबर पे बताना हो तो मैं बता दूंगा, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, मान लो नहीं पता चल रहा है तो जल्दी से बताएं। ये आईटी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, और जेईई मेन में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो एक बार जेईई एडवांस ने बस एनसीईआरटी की बातों पे सवाल पूछ लिया आईटी ने, है ना, कि किसने बच्चे ने पढ़ा है ढंग से कि ये मेटा ऑर्थो पैरा कौन सा होता है ना? इन्होंने किसका कराया? आर का कराया है। आर कौन सा होता है जल्दी से बताएं, बच्चे बताएं, आर कौन सा वाला होगा? कौन सा होगा? और पी कौन सा होगा? सर पी फॉर पैरा ही तो होता है सर, क्या बकवास कर रहे हैं? हाँ वेरी गुड, क्लियर है। और आर मतलब ऑर्थो वाले से कराना है, ठीक है? तो ऑर्थो वाला NH क्या होगा ये, मतलब
ये क्या है, एनिलीन है, और ये है NH2NO2। क्लियर है। AC2O क्या करेगा, अभी उस दिन पढ़ाया था बच्चों को एसाइलेशन, तो NHCOCH3 बन जाएगा। Br2 एसिटिक एसिड क्या करेगा, ब्रोमिनेशन। कहाँ जाएगा, पैरा पे, है ना, क्योंकि ऑर्थो तो ब्लॉक्ड है ये वाला, तो पैरा ही मेजर ही बनेगा, बड़ा ग्रुप है, तो पैरा पे जाएगा। और H3O प्लस में वापस NHCOCH3 की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, वापस से NH2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, NH2NO2 पैरा पे Br। क्लियर है। फिर ये डाइजोनियम क्या करेगा, N2 प्लस पैरा पे Br, NO मतलब N2 प्लस और H लग जाएगा। मेरा ये बन रहा है यार इतने के बाद, बाकी बच्चे देखें क्या बच्चों का भी यही बन रहा है क्या, मेटा ब्रोमो वाला बन रहा है क्या, बोलो भाई। S जो है वो ये है, S ये बन रहा है, बच्चों का बन रहा है, अगर बन रहा है तो चैट में लिखे बन लिख दें, बन रहा है तो। और जिस स्टेप में, हाँ बोलो बेटा। ब्रोमीन एसिटिक एसिड कुछ नहीं है, बस वो Br प्लस का जनरेटर है, इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस को जनरेट करेगा। तो Br प्लस कहाँ जाएगा, पैरा पे जाएगा ना, NHCOCH3 है तो पैरा पे। तो उसके बाद क्या होगा, देखो Br2 एसिटिक एसिड के बाद यहाँ पे बनेगा ये NHCOCH3, और यहाँ पे लगा रहेगा NO2, और यहाँ पे लगेगा Br। अब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये टूट जाएगा, NH2 बन जाएगा, और NH2 को N2 प्लस बन जाएगा। और इथेनॉल हीट किस बात का क्या करता है, रिप्लेसमेंट बाय H करता है ना, ये H3PO2 जैसा है। तो ये जो H लगा है ये वही आया होगा, समझ में आया बच्चों, बोलो, है ना। ये H कहाँ से आया होगा, ये वही इथेनॉल। कोई बच्चा बताएगा कि इथेनॉल जब रिड्यूस करता है तो इथेनॉल किस में कन्वर्ट होता है, इथेनॉल गेट्स कन्वर्टेड टू, हाँ, जैसे इथेनॉल जो है वो मतलब N2 प्लस को रिड्यूस करके बेंजीन बना देता है ना। तो इथेनॉल किस में कन्वर्ट होता है, देखो हम एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें नहीं पढ़ रहे, जेईई मेन में पिछली बार इसी बात पे बहुत ब्यूटीफुल सवाल आया था एक, किस में कन्वर्ट होता है बताओ भाई। एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे, पता नहीं कैसे बोर्ड की तैयारी की है। इथेनॉल गेट्स कन्वर्टेड टू इथेनॉल, ये रिडॉक्स रिएक्शन एक है ना। इथेनॉल C2H5OH किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH3CHO में। क्लियर है क्या मेरी बात। प्लीज एनसीईआरटी पढ़ें बच्चों, कैसे कर रहे हो यार, कहाँ से पढ़ रहे हो तुम लोग, इस तरीके से तो बहुत बेकार है यार। एनसीईआरटी बच्चों ने खोल तक नहीं रखी, ये दिख रहा है, फंस जा रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट्स में। इथेनॉल कन्वर्ट से H3PO2 किस में कन्वर्ट होता है, फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, यस या नो, जल्दी से चैट में लिखें। H3PO2 गेट्स कन्वर्टेड टू फॉस्फोरिक एसिड, यस या नो, जल्दी से चैट में लिखें। अरे बोलो नो। अर्नव बताओ किस में कन्वर्ट होता है, फॉस्फोरस एसिड। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। और अच्छा H3PO2 का नाम क्या होता है, फॉस्फीनिक एसिड बोलते हैं उसे, है ना। तो फॉस्फोनिक फॉस्फोरस में कन्वर्ट होता है। H3PO2 गेट्स कन्वर्टेड टू H3PO3। क्लियर है क्या। अब देखो ध्यान से, SNH क्या बोले थे, नहीं हाइपोफॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस क्या है, H3PO3, हाइपो मतलब पानी निकाल दो, है ना। तो H3PO3 में से पानी निकालोगे क्या बनेगा, बना लो HPO2 बनेगा, है ना। तो वो होगा। अब उसका मतलब मान लो कि डिपेंड करता है कि तुम क्या ले रहे हो, है ना। क्लियर है। अरे ये छोड़ो, ये बताएं बच्चे कि क्या होगा, ये समझ में आ गया। अच्छा अब NO2 को SNHCl किस में कन्वर्ट करेगा, NH2 में। Br2 वाटर क्या करेगा, यहां के बाद क्या होगा, 3 Br लगा देगा। अच्छा ये बताओ कि एक Br तो पहले से मेटा पे था, है ना, और एक NH2 होगा, Br और Br। अब N2 प्लस Cl माइनस, ये आंसर आ रहा है, बताएं बच्चे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे बोलो।
आ रहा है? बताओ यार, अब इतना एक्सप्लेन से ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा यार, है ना। क्या है, मैं कि ये नहीं मान सकता कि बच्चे 10th पास हैं, मैं ये मान रहा हूँ कि 12th पास बच्चे बैठे हैं, थोड़ा तो पढ़े लिखे हैं। H3PO2 रिप्लेसमेंट बाई H करेगा, Na2 प्लस HCl, यहाँ डाइजोनियम बनाएगा, यहाँ H लग जाएगा, यहाँ H लग जाएगा, तो 3 ब्रोमीन एक साथ, Br के पैरा Br, 3 ब्रोमीन एक साथ, Br के पैरा Br। आगे बढ़े। समझ गए बच्चे? ऑप्शन कौन सा होगा फिर? ऑप्शन कौन सा होगा यार? डी वाला आंसर हो जाएगा। बोलो, आगे बढ़े। अच्छा यार, आगे मैंने ना एनसीईआरटी के लाइनों से खुद से क्वेश्चन बनाए थे, इनके सॉल्यूशंस एनसीईआरटी में ही हैं, बट अभी टाइम नहीं है ना, कि अपन बैठ के वो वाला करें पूरा। अपने को रोड मैप भी करना था, है ना, तो अपन कभी करेंगे यार। आज अभी बच्चे करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? रोड मैप में कम से कम 40-50 मिनट लगेगा, क्या करें बताएं? करा दूं? घायल हो जाओगे यार तुम लोग, तो आधे तो भाग चुके हैं, 20 ही बचे हैं। रोड मैप, अच्छा ये बताएं सब बच्चे ऑनेस्टली बताएं, क्या वो फुल एफर्ट्स डाल के आए रोड मैप पे? मुझे लगता है बच्चे फुल एफर्ट्स नहीं डाले हैं, कंप्यूटर एग्जाम की वजह से जो भी, तो उसकी ना वैल्यू तुम्हें नहीं समझ में आएगी, तुम्हें लगेगा वो कोई डैश सर स्पेशल या वैसा कोई क्वेश्चन है ना। तो इससे बेटर है कि तुम एक बार उसको अच्छे से करो बेटा, है ना। क्लियर है? तब तक मैं ये क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, आज ये कर लूँ, एक दिन अलग से मैं ऑनलाइन क्लास रखूँगा, इन पे अब भरोसा नहीं है ना, मैं खुद से करा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो मैं देख लूँगा, वो मैं सब सेटिंग कर लूँगा। बस बच्चे क्या करें कि अभी हम ये 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड 3 क्वेश्चन है। रोड मैप बच्चे अच्छे से अटेम्प्ट करके आएंगे, एक दिन या 2 दिन बाद मैं एक क्लास कंडक्ट कराऊंगा। अभी तो कोई बोर्ड एग्जाम नहीं बचा है ना, हो गए ना सारे? कौन सा? कब है? हाँ ठीक है, तो 15 को अपन क्लास रखते हैं, 14 या 15 को, ठीक है। बोलो भाई, अभी ये वाला क्वेश्चन करें यार। ये क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? बहुत ब्लर्ड आ रहा है ना, जूम कर दिया ना इसलिए ब्लर्ड आ रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन गाइज बताओ, दिख रहा है क्या? अच्छा बढ़िया, अभी दिख रहा है, मेरे हिसाब से दिख रहा है। अगर कोई लाइन ना समझ में आए तो बोल देना। अपन 3 क्वेश्चन और है, इसको करके खत्म करेंगे यार 15-20 मिनट में। ये चारों एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बस देख रहा हूं बच्चे कितने अच्छे से पढ़े हैं। बच्चे चैट में ये लिखेंगे कि कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, और आंसर भी लिखेंगे। मान लो आंसर 4 है और ABCD करेक्ट है, तो 4 के ब्रैकेट में ABCD लिखें। कौन कौन सी करेक्ट है, बाकी सब गलत है? हाँ मैंने बता दिया है ना। चलो डिस्कस करें, बताएं बच्चे, चैट में आंसर लिखें। हाँ 1 आ रहा है बच्चों का, सही है। देखो अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड गिव मेटा प्रोडक्ट, ये तो मैंने सब बता रखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है। अरे नहीं देगा मेटा प्रोडक्ट इन गुड यील्ड, रिएक्शन ही नहीं देगा, तो ये क्या है? इनकरेक्ट है, ठीक है। डू नॉट गिव FCR, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, क्लियर है क्या? दूसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर इजीली रिड्यूस्ड बाय डाइबोरेन, यस ये करेक्ट है ना। और उसमें दिया है कि एस्टर नाइट्रो हैलो, एनसीईआरटी में दिया है, ये तीनों फंक्शनल ग्रुप्स को डाइबोरेन इजीली रिड्यूस नहीं करता है, तो ये इनकरेक्ट है ना। एस्टर नाइट्रो हैलो तीनों को डाइबोरेन अच्छे से रिड्यूस नहीं करता, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये मैं बता रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, क्लियर है। अच्छा PCl, ये बहुत बढ़िया चीज़ है ना। PCl5 इज प्रिफर्ड ओवर SOCl2, देखो कितना बढ़िया ट्रिक किया गया है, मैं नहीं बनाया क्वेश्चन। PCl5 में क्लोरीन कंटेंट ज़्यादा है ना, लेकिन तुमने पढ़ा होगा कि PCl5 में राइट साइड में गैसियस चीज़ बनती है, तो एस्केप आउट करते हैं, तो प्योरिफिकेशन ईजियर हो जाता है ना प्रोडक्ट का। तो SOCl2 में जो चीज़ें हैं प्रोडक्ट है वो गैसियस है, तो इसलिए SOCl2 प्रिफर होता है।
तो ये इनकरेक्ट है, SOCl2 प्रिफर किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? 1। कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट है? ओनली बी। अरे बोलो, जिसको समझ में आ गया वो चैट में एस लिखे, समझ आ गया जल्दी से यार। बढ़िया सवाल है ये सब, एनसीईआरटी का रिवीजन में करा रहा हूं। अगला भी ऐसा ही 3 मैंने सवाल बनाए थे अभी, है ना, ये सब मेरे ही बनाए हुए, कहीं नहीं मिलेंगे तुम्हें ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन भी करो, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों दिख रहा है क्या ये कि मैं कुछ करूं जूम वगैरह? अभी दिख रहा है? मुझे लगता है लाइटिंग वाइटिंग की दिक्कत तो नहीं आ रही। अब और नहीं दिख रहा होगा, कुछ फर्क नहीं। चलो यार, मैं दिख रहा है ना बच्चों को? देखो लिखा है नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है थैलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद अमोनिया फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन गिव्स थैलामाइड, व्हिच ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव्स थैलीमाइड। बी ऑप्शन है ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विद फेलिंग्स रिएजेंट अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। सी ऑप्शन है नाइट्राइल्स ऑन रिडक्शन विद सोडियम इन इथेनॉल गिव्स एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर डी टॉलुइन इज कन्वर्टेड टू बेंजाइल, अभी आज पढ़ाया ये डी वाला। बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट ऑन ट्रीटिंग विद क्रोमिक ऑक्साइड in acetic anhydride which can be hydrolyzed to corresponding benzaldehyde with aqueous acid। क्लियर है क्या? चलो बताएं भाई कौन कौन सी करेक्ट है और कितनी करेक्ट है। अद्वैत कह रहा है चारों करेक्ट है सर, बाकी बच्चे देखिए एक बार। बाकी बच्चे देखे एक बार। देख रहे हो तुम लोग अभी इसमें फंसे हुए हो पूरा कि क्या है क्या है क्या है। सब बच्चे आंसर करें चैट में जो उनको लगता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, पता है हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं कि हम एनसीईआरटी की लाइनों को नहीं समझ पा रहे हैं अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन रिवीजन करोगे तब जाके सीख पाओगे, एकदम तैयार हो जाओगे जेईई मेन के लिए। कौन कौन सी करेक्ट है, कौन गलत, कौन सी है? हाँ कौन सी? डी। अबे गधे, डी अभी तो बताया। डी तो सही है। नहीं 4 आंसर होगा शायद। अच्छा ऐसे जोरदार है यार तुम लोग। इसका आंसर क्या है बताऊं? इसका करेक्ट आंसर कौन बताएगा कि सर मुझे एकदम कॉन्फिडेंस है, अभी 100 रुपये पेटीएम करवा लीजिए अगर मैंने आंसर गलत दिया तो। उल्टा नहीं होगा, सही देने पे मैं नहीं करूंगा। बताएं किसी को कॉन्फिडेंस है? नहीं है। देखो एनसीईआरटी नहीं पढ़ रखी है ढंग से। हम काहे की जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, हम प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और हमें एनसीईआरटी नहीं अच्छे से आती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बेइज्जती नहीं करनी चाह रहा हूं तुम्हारी, मैं ये सच बता रहा हूं। ये तुम्हारे साथ नहीं है, इससे भी जो बड़े प्रीमियर है ना, कोटा के टोटा के, उनके साथ भी यही दिक्कत है। कुछ एक आध कुछ टीचर्स है जो अच्छे से करा रहे हैं। जेईई मेन में जब प्रीवियस ईयर जब आ जाएगा तो फिर लोग बोलते हैं देखो देखो यहां दिया है, हमने पढ़ाया था, सब क्लास से आया है। देखो ध्यान से, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है ना, बोलो भाई पहली वाली करेक्ट है? अरे बिल्कुल करेक्ट है, एनसीईआरटी है, जाके देखे। थैलिक एसिड क्या होता है? देखो थैलिक एसिड ये होता है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। इसका रिएक्शन अमोनिया हीट के साथ कराते हैं, अमोनिया के साथ कराते हैं, इसका नाम है थैलिक। अमोनिया के साथ कराते हैं तो कंपाउंड का नाम क्या होता है पता है किसी को? सॉल्ट बनेगा, उसको हम बोलेंगे अमोनियम थैलेट। क्या बोलेंगे? अमोनियम थैलेट। अमोनियम थैलेट को जब हीट करते हैं तो 2 पानी के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। कैसे? O और H2, O और H2 क्या बन जाता है? एमाइड बन जाता है। इसे बोलते हैं, बहुत ध्यान से देखें,
इसे बोलते हैं थैलामाइड। अगर फिर ये जेई एडवांस 2017 में कॉम्प्रिहेंशन आया था, बस ये एनसीईआरटी की ये चीज़ों पे बेस्ड, बच्चे फंस गए थे। 16 में आया था, 16 में, और इसके आगे अमीनो एसिड्स पूछा था, है ना। इसके बाद स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो क्या बनेगा, थैलीमाइड। ये वही थैलीमाइड है जो गबरू जवान जो थे नहीं थे हमारे गैब्रियल भैया, ये इसी थैलीमाइड को यूज़ किए थे, गैब्रियल थैलीमाइड जो रिएक्शन थी। क्लियर है? ये क्या है, ये इमाइड फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर है? इसको बोलेंगे थैलीमाइड। तो ये आई वाला है और ये ए वाला है। तो ये सही है क्या, थैलामाइड पहले बाद में थैली? अरे ये तो करेक्ट है यार। ऑन हीटिंग एन एल्डिहाइड विद, हाँ, रेडिश ब्राउन किसका मिलता है, Cu2O का, ये भी करेक्ट है। ये भी ध्यान देखें किसका मिलता है, मैं यहां CuO लिख दूंगा, बच्चे CuO मार्क करके आ जाएंगे। क्लियर है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो CuO जो रिड्यूस होता है Cu2O में। क्लियर है? अच्छा बताएं, नाइट्राइल्स और रिडक्शन। अरे यार नाइट एनसीईआरटी में जहां नाइट्स आरसीएन का रिएक्शन एलाइल H4 के साथ दिया है, वहां ये बात लिखी है कि नाइट्राइल जो है वो सोडियम इथेनॉल के साथ अमीन्स में ही रिड्यूस होते हैं, RCH2NH2। किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ये होता है, बाबू भैया बोलते हैं इसे, सोडियम इथेनॉल को बाबू भैया क्या है, बाउवियाल्ट ब्लांक रिडक्शन रिएक्शन होता है ये, है ना। ठीक है, एनसीईआरटी में ये है, बस इतना ही पार्ट है इसका, बाकी नहीं है। तो बाबू भैया क्या करते हैं, साइनाइड को रिड्यूस करते हैं अमीन्स में। क्लियर है क्या? एल्डिहाइड में नहीं करते। एल्डिहाइड में कब होता, डाइबल H लेते तो हो जाता, याद है ना। एस्टर या साइनाइड को डाइबल H के बाद हाइड्रोलिसिस करते हैं तो रिड्यूस हो जाता है वो, किसमें, एल्डिहाइड में। और ये वाली बात, ये तो करेक्ट है, अभी तो समझाई थी ये वाली बात। तो ये वाली इनकरेक्ट है ना। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हुई, A, B एंड D। तो बोलो मजा आया, बोलो भाई मजा आया। जितने बच्चों को समझ में आ गया और मजा आ गया वो चैट में लिख दे सर कि सर हम इतना तो आपसे, आपकी क्लासेस से ये सीख गए कि हमने ढंग से एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो अब हम एनसीईआरटी पे ध्यान देंगे, और जो आपने मैकेनिज्म का रिवीजन कराया वो हम ध्यान से रिवीजन करके जाएंगे 2-3 लेक्चर्स का अच्छे से। मैं अगली रोड मैप की क्लास में देखूंगा कि बच्चे कितना एनसीईआरटी रिवाइज करके आए। पूरा रोड मैप एनसीईआरटी से बनाया है, तुम भरोसा नहीं करोगे, एक एक रिएजेंट की एक एक कंडीशन तक एनसीईआरटी की डाली है, अपने मन से कुछ भी नहीं बनाया है। क्लियर है? और ऐसा मैं, मतलब देखो यार, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो कोई मैं ही कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता, बट बात ये है कि मैं अपना जितना एफर्ट्स डाल रहा हूँ वो बहुत कम लोग डाल रहे हैं, और तुम्हारे पास तो वो बहुत कम लोगों का एक्सेस भी शायद ना हो। मैं बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। तो अगर जो बात मैं पढ़ा रहा हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ उसको इज्जत से समझ लें। जेई मेन में 7-8 क्वेश्चन सही, 6-7 क्वेश्चन तो तुम लोग के हो जाएंगे, तुम अच्छे बच्चे हो सारे, है ना। जो 2-3 गड़बड़ होंगे या नहीं कर पाओगे वो उसी के लिए मैं ज़्यादा मेहनत करा रहा हूँ। क्लियर है क्या? बोलो बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन और करो, इसके बाद क्या है, अच्छा इसके बाद ये क्वेश्चन करो। चलो ये भी देखो, पूरा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइनों पे है और मेरा बहुत अच्छा फेवरेट क्वेश्चन है, जेई मेन में आता रहता है। ये तो मैंने वैसे बता दिया, बच्चे फोड़ देंगे इसको। चले बताएं, इसका भी सेम फॉर्मेट में है, दिख रहा है ना ऑनलाइन वालों? चले यार, ऑनलाइन गाइड्स। ये पीपीटी में ना क्लैरिटी बेटर होती है ना, तो इस पे थोड़ा सा बेकार हो जाता है। तुम लोग दिख रहा है ना? बढ़िया। सब बच्चे बताएं आंसर क्या आ रहा है, और चैट में ये भी लिखेंगे कि सर मान लीजिए 3 आंसर है तो A, B एंड D आर करेक्ट। जो भी आंसर है वो लिखें स्टेटमेंट, जल्दी से बताएं। सब लोग अपना अपना चैट में लिखें। चलो जल्दी से बताओ। बी और डी गलत है? अच्छा बताओ भाई, कोई बताएगा क्या आंसर आ रहा है और क्यों, मतलब कौन कौन से आ रहे हैं?
क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? 2। चलो हाँ, अब सब बच्चे अटेम्प्ट कर लें। लास्ट क्वेश्चन है यार, बस इसके बाद अपन क्लास को रैप अप करेंगे। कोई चैट में आंसर नहीं लिख रहा यार, क्या कर रहे हो? जल्दी से आंसर लिखो। एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है क्या हमने? मैं जब पहले एक जगह था तो मैंने बच्चों को बोला कि एनसीईआरटी रिवाइज कराऊंगा, तो मुझे याद है वो टीचर ने बोला था कि सर एनसीईआरटी तो बच्चों को आती है, जेई मेन का बैच है। मैं बता रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी में ऐसा ट्रैप बना दूंगा ना कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ मैं एनसीईआरटी, और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैकेनिज्म सीखो, जैसे मैंने तुम लोगों को उसी सीक्वेंस में कोशिश की है। पहले ORM 1 2 3 4 मैकेनिज्म पढ़ाइए, फिर अपन ये भी सीख लेते हैं एनसीईआरटी। बट अभी तो जितना टाइम मिला, जैसा मैं कर पाया मैं उतना कर दिया। इसीलिए मैं एक बड़ा सा रोड मैप बना दिया खुद से कि भाई चलो बच्चे उसी से रिवाइज कर लें काफ़ी हद तक। चलो बच्चे बताएं क्या आंसर आ रहा है। सॉरी 1C, अद्वैत शुक्ला का आ रहा है ओनली C। अरे बेटा ये वाला देखो ना, फॉस्फेनिक एसिड H3PO2 रिड्यूसर एरीन्स एंड फॉस्फेनिक एसिड के ऑक्साइड। अरे यार अभी तो बताया ये कैसे? अच्छा C बोल रहे हैं बच्चे। अच्छा ये क्या है? ये तो इनकरेक्ट है ना, बोलो। अरे यार यील्ड इन गटरमैन इज फाउंड टू बी बेटर देन सैंडमेयर। अरे मैं इसको ऐसे बोलता हूँ याद करने को, है ना, बिल्कुल दिमाग में रख ले। वैसे तो ये समझाया भी जा सकता है, बट अभी ऐसे समझ ले कि गटरमैन मतलब गटर छाप, ठीक है? तो उसकी यील्ड भी क्या है? बेकार है। क्लियर है? तो फाउंड टू बी बेटर देन वो, बताओ, ये तो गलत हो गया ना। अच्छा ये बच्चों को नहीं याद रहता कि सर सैंडमेयर कौन सा है? सैंडमेयर SA आ रहा है, तो सैंडमेयर सॉल्ट वाला है। जब सॉल्ट लेंगे तो वो सैंडमेयर होगा। क्लियर है? जब कॉपर सॉल्ट लेते हैं तो वो सैंडमेयर होता है, जब नहीं लेते हैं तो गटरमैन होता है। याद हो गया तुम्हें? ऐसे ही तुम फोड़ दोगे। क्लियर है क्या? बोलो भाई। गटर छाप रिएक्शन की यील्ड गटर छाप। क्लियर है? इज्जत देने थोड़ा साइंटिस्ट को। फॉस्फेनिक एसिड H3PO2 किस में कन्वर्ट होता है? H3PO3 में, फॉस्फोरस में होता है। इथेनॉल किस में होता है? इथेनॉल में। ये सही है, CH3CHO में। ये क्या है? करेक्ट है। और ये वाला ये बताया ना बच्चों को कि एरोमेटिक अमीन्स नहीं प्रिपेयर कर सकते क्योंकि SN2 नहीं देते हैं एरोमेटिक्स, है ना, तो SN2 पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है? अच्छा कोई बच्चा बताएगा क्या ये अमीन प्रिपेयर हो सकता है अच्छी यील्ड में गैब्रियल थैलेमाइड से? बोलो, क्या ये वाला अमीन अच्छी यील्ड में प्रिपेयर हो सकता है गैब्रियल थैलेमाइड से? नहीं होगा। क्यों? ये नियोपेंटाइल सिस्टम है, इसके लिए हैलाइड क्या लेना होगा? ये वाला लेना होगा। और नियोपेंटाइल हैलाइड SN2 शो नहीं करता है, बहुत पुअर रेट आता है 0.0001। क्लियर है? तो ये वाला अमीन भी नहीं प्रिपेयर हो पाता है ना? या ब्रिज हेड वाले अमीन्स भी नहीं प्रिपेयर हो पाएंगे क्योंकि ब्रिज हेड पे भी SN2 नहीं होता है। क्लियर है? और एनिलीन भी नहीं प्रिपेयर होगा, वो तो बच्चे बता ही दिए। और 2 डिग्री और 3 डिग्री तो वैसे ही नहीं हो पाएंगे। क्लियर है ना? तो 1 डिग्री एलिफैटिक, और एलिफैटिक में भी जो SN2 दे पाए, ये 1 डिग्री है लेकिन ये SN2 नहीं दे सकता। ये बात अच्छे समझ में आई? इस पे क्वेश्चन आया जेईई मेन में, इस बात पे आया जेईई मेन में क्वेश्चन। जिसको हाँ क्या बोल रहे हो? बोर्ड में भी आया था। बताओ, बोर्ड वालों का लेवल बढ़ गया यार। अच्छा समझ में आया? जिसको ये अच्छे से समझ में आ गया ये चीज़ जो मैंने इस क्वेश्चन में समझाई है, वो चैट में यस लिखे। तो इसमें कौन कौन से करेक्ट है? बोलो, करेक्ट कौन सा है? ओनली सी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। क्या बोल रहे हो बेटा? कोई कुछ पूछ रहा था बेटा, बोलो क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे हो? अरे बेटा वो सब में क्या है, वो तो एनसीईआरटी से पढ़ो, रिवाइज हो जाएगा। अब ये सब चीज़ क्या है? सैंडमेयर रिवाइज करा दीजिए, ये तो तुम देखोगे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। बस मुद्दा ये है कि कंफ्यूजन ये होता है कि सैंडमेयर एक में सॉल्ट लेते हैं अपन, है ना, और एक में मेटल लेते हैं, जैसे कॉपर प्लस HCl लेते हैं, और एक में Cu2Cl2 प्लस HCl लेते हैं। तो जब सॉल्ट ले रहे हैं, है ना, तो वो क्या है? वो सैंडमेयर है। और जब सॉल्ट नहीं लेते हैं वो
गटर मैन है, क्लियर है। और होता क्या है, N2+ जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है X माइनस से, है ना। Cl माइनस हो चाहे क्या हो, Br माइनस हो चाहे Cn भी हो, जैसे CuCn प्लस KCl ले लेते हैं, वो भी सैंडमेयर में हो जाता है, क्लियर है। और गटर मैन में जैसे मान लो सिंपल तुमने क्या ले लिया, गटर मैन क्या होगा जिसमें तुम सॉल्ट नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो सॉल्ट जब भी होता है तो वो सैंडमेयर होता है, बस इतनी सी बात है। बाकी तुम पढ़ो बेटा, इतना तो पूरा डिटेल में तो पढ़ाया जा चुका है, क्लियर है। तो करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस आज का सेशन इतना ही करेंगे, है ना। कोई और रीज़न नहीं होता है एरोमेटिक बनने का, यही रीज़न है कि SN2 पॉसिबल नहीं है। नहीं, गलत है ना ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एरोमेटिक अमीन्स जो नहीं बनते क्योंकि SN2 नहीं हो पाता है ना। मुझे और कोई रीज़न तो मुझे नहीं पता, बट देख लेंगे एक बार, क्लियर है क्या। अरे बोलो भाई, समझ में आया। तो यार देखो, मैंने अपनी तरफ से कर ली, मैंने तुम्हें दिखा दिया कि जेई मेन में नए क्वेश्चन कैसे आते हैं या थोड़ा अलग आता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है, जब मैक्सिमम कोचिंग वाले या यूट्यूब वाले जब पढ़ाते हैं वो तुम्हें ऐसी फील देते हैं कि देखो जेई मेन के प्रीवियस ईयर तुमसे सारे हो जा रहे हैं, देखो देखो जो तुमने पढ़ा है वही हो जा रहा है। मैंने दोनों टाइप की फील दी है कि पहले तो देखो प्रीवियस ईयर तुमसे नहीं हो रहे हैं, पहले ये भी फील लो, और जो नए आने वाले वो भी नहीं हो रहे हैं, है ना। तो इसीलिए बेटा संग से पढ़ लो, रिवाइज कर लो। और एक भी सवाल मैंने यार डेविएट करके नहीं बनाया है, सब टाइप की चीज़ें मेंस में आई हुई हैं। सिनेमाइल वाली चीज़ भी मेंस में पूछी गई है, क्लियर है। तो मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं किया है, सब स्टैंडर्ड। मैं तुम्हें हर क्वेश्चन का रेफरेंस भी दे सकता हूँ किस बुक में क्या चीज़ है ना। तो बस बच्चे अच्छे से करें, रोड मैप के लिए भी जल्द मिलेंगे, है ना। मैं बता दूंगा परसों तक। तो रोड मैप का एटलीस्ट आज ये काम कर ले बच्चे, थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर ले अपना बैठ के, और रोड मैप उसको अच्छे से आज रात तक निपटा दे। जो लोग आज रोड मैप वाले क्वेश्चन को पूरा NCERT खोल के निपटाएं, पहले खुद से करें, फिर नहीं हो पा रहा तो NCERT में ढूंढने की कहाँ कौन सी चीज़ है, उसी बहाने NCERT पलटोगे, है ना, या नोट्स में, जहाँ भी तुम जिससे भी कंफर्टेबल हो। तो जो निपटा देंगे वो चैट में लिख दें, सर निपटा देंगे, एकदम चैट में बड़ा बड़ा लिख दे, सर निपटा देंगे आज, रोड मैप वाला क्वेश्चन आज निपटा देंगे। सब बच्चे चाहिए मुझे, 16 बच्चे दिख रहे हैं, एकदम 16 के 16 का मुझे चैट में मैसेज चाहिए। देखो कितने अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे, 16 के 16 का एकदम मैसेज कर दो, एकदम सर निपटा देंगे आज। और ऑर्गेनिक का बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अब बल्क इनऑर्गेनिक पे फोकस करो, है ना। जो भी तुमने पढ़ा है इनऑर्गेनिक का अच्छे से रिवीजन करो, क्लियर है क्या। और फिजिकल वगैरह तो इजी है यार, जितना करना था अब तुम कर चुके हो। फिजिकल में सरफेस वगैरह देख लो, बाकी पे ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है, क्लियर है। अपन एक क्लास और ले लेंगे जिस दिन रोड मैप डिस्कस कर लेंगे, है ना। परसों ही करते हैं, ठीक है। या देख लेते हैं मेरा स्केड्यूल क्या कैसे होता है। आज कौन सा डे, मंडे, वेडनेसडे को मोस्टली ट्राई करेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, क्लास ख़त्म करेंगे। बस एक छोटा सा मैसेज है कि भाई बेस्ट ऑफ लक, है ना। अच्छे से यार मेहनत कर लो, अच्छे से रिवीजन करो, जान लगा दो, बिल्कुल क्लियर है क्या मेरी बात। तुम सब कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है जेई मेन, है ना। केमिस्ट्री बहुत अच्छे से रिवीजन करो इस एंड मोमेंट पे, बाकी तुम लोग अच्छा करोगे। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से फोड़ के आना, ठीक है। चलो बाय।